कुछ लोगों ने कहा कि भाई गुलाम गौस कादरी, आप अहले बैत अतहार की फजीलत पे तकरीर आपकी घंटों घंटों की मौजूद है नेट पे और आप बोलते हैं, लेकिन करबला जाते हैं आप लेकर तो वहाँ बहुत मुख्तसर क्यों बयान करते हैं। हमने कहा भाई हम भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन हमारी आहों में बसते हैं, हुसैन की मोहब्बत खून बनकर हमारी रगों में दौड़ती है और दिल की धड़कन बनकर तड़पती है, लेकिन हम चाहते हैं कि मौजू रिवायात को हम टच ना करें, बस बात फकत इतनी है, और लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। करबला तो एक ही बार हुआ ना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को, लेकिन ऐसा वाक़या करबला कि हर साल उसमें इजाफा पे इजाफा लोग करते जा रहे हैं। वो कहाँ कहाँ से बेसिर पैर की बातें लोग लेकर पेश कर। वाक़यात की तहकीक या तो उस ज़माने में जो मौजूद लोग हैं उनके ज़रिए तहकीक होगी। हम फ़ज़ाइल इमाम हसन और हुसैन बयान करें तो बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में बयान करें, सहाय सित्ता की रोशनी में बयान करें, या हदीस की और भी किताबें उन किताबों के हवाले। हम इमाम हुसैन के हवाले से गुफ्तगू करें तो हमारे लिए अल बिदाया व निहाया वो किताब मौजूद होनी चाहिए सामने। तारीख़ दमश्क जो इब्ने असाकिर की है वो हमारे सामने होनी चाहिए, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं। नहीं तो मैं तो समझता हूँ कि इस कदर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए मुहर्रम के महीने में जो जितना रोले, लोगों को रुला दे, वही सबसे कामयाब खतीब है। अब पता नहीं आंखें आंसू बहाती हैं, दिल की कैफियत क्या होती है मुझे इसके बारे में खबर नहीं। और अगर लिफाफ कायदे का न मिले मौलाना अफसर साहब के मिला तो फिर सारी मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत इमाम हुसैन फिर उसके जनाजे निकलने लगते हैं हाजी साहब के। तो ये मकसद नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है तो जो हजरात आ रहे हैं जा रहे हैं उनको आने जाने दीजिए, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि जब मैं आया तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और लोग माशाल्लाह सिंसियर होके कंसंट्रेशन के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हमारी आहों में बसते हैं। हुसैन जिंदा हैं हमारी निजी मजलिसों में, हुसैन जिंदा हैं हमारे फ़िक्र ख्याल में। इमाम हुसैन जिंदा हैं। और आज जब मुहर्रम 1445 हिजरी का जब चांद निकला ना, थोड़ा सा दम आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बेदम का ख़तीब हूँ। यानी मेरे साथ मसला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा जोश और जज्बात में नहीं बोल सकता, तो और बहुत तेज़ी में भी नहीं बोल सकता, तो उसके लिए ऑडियंस को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑडियंस को मेहनत कुछ नहीं करना है, आपको हाथ पैर नहीं उठाना है, बस आपको सिंसियर होकर सुनना है, तवज्जो मेरी जानिब रहे, सुभान अल्लाह वगैरह भी बोलते रहें। 10 इमामुद्दीन रज़वी साहब के मिला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इस्लामिक इतिहास और इस्लामिक हिस्ट्री में इराक के करबला के मैदान में एक ऐसा सानेहा वक़ू पजीर हुआ कि आज मुहर्रम 1445 हिजरी का जब चांद निकला तो साहिब 1-2 दिन पहले की ये बात नहीं है, 10 दिन और 20 दिन पहले की बात नहीं है, ये 100 साल और 200 साल पहले की बात नहीं है, बल्कि 1384 साल हो गए। 14 सदियों के दरवाजे पर हम बैठे हैं। इमाम आली मकाम राकिब दोश मुस्तफ़ा लख्ते जिगर मुर्तज़ा नूर ऐन फातिमा इमाम आली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन को, रफ़क़ाए इमाम हुसैन को, खानवादा नबूवत को, ख़ानदान अहले बैत को करबला में शहीद हुए 1384 साल हो गए, 1384 साल। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी फुरात के किनारे ख़ेमे हुसैन हमारे निगाहों के सामने मौजूद है। ऐसा लगता है कि हुसैन के खून की सुर्खी हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। ऐसा लगता है कि हजरत अली अकबर की वो तड़पती हुई लाश हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। 6 माह के अली असगर हजरत हुसैन की गोद में हैं और वो हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। शबे आशूर को खेमे हुसैन से कुरान की तिला, ये ट्यून कम करो, यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, यहाँ से बशडीला नहीं सुनाना है और यहाँ से जलालपुर नहीं सुनाना है, ठीक है। हाँ, कोपा के लोगों को सुना दीजिए, और कोपा के लोग तो रोज़ तकरीर सुन रहे हैं रोज़ाना। यहाँ तो मुहर्रम शरीफ में महफिलें होती हैं, फिर तीजा और भी कई तारीख में महफिलें हैं, तो बस यहाँ के लोगों को सुनाइए हजरत। ये जो साउंड फाड़, अभी मैं आ रहा था ना मदारपुर खवासपुर से, 4 जगह गाड़ी को लोगों ने डिस्टर्ब किया। हालांकि वो देख रहे थे कि टोपी है दाढ़ी है, लेकिन
वो ढोल के साथ या हुसैन या हुसैन। एक तो लड़का तलवार लेके मेरी गाड़ी के सामने आके ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा यार हम भी हुसैनी हैं, तुम भी हुसैनी हो तो मैं भी हुसैनी। इमाम हुसैन की याद को सेलिब्रेट करने के अलग अलग तरीके हैं, तुम जिस तरह सेलिब्रेट करना चाहो करो, पर हम भी हुसैनी हैं। हम कुरान पाक की तिलावत करके शोहदाए करबला की रूह को इसाल करने वाले लोग हैं। तो बात ये चल रही थी, ऐसा लगता है, और जैसे ही मुहर्रम का चांद निकला हर गली सज गई, हर मोहल्ले में जिक्र हुसैन की महफिल। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे की जबान पे नाम हुसैन, हर शख्स या हुसैन का नारा। और ये सिर्फ 10 दिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बल्कि हुसैन तो हमारे इमाम हैं। जिंदगी के एक एक लम्हा में हुसैन हमारे रोल मॉडल हैं। पूरी जिंदगी के लिए इस कायनात में हुसैन को अगर हम निकाल दें अपनी जिंदगी से तो फिर कोई चीज बचती नहीं है। और मैं तो हैरान हो गया मौलाना अफसर साहब उस वक्त जब मेरा 3 साल का बेटा मुझसे कहता है कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा बाजार जा रहा हूँ। कहने लगा एक छोटी सी तलवार लेके आइएगा। हमने कहा बेटा करेंगे क्या। तो कहने लगा कि हाथ में तलवार होगी और लबों पे हुसैन का नाम होगा, या हुसैन कहूंगा। हमने कहा बेटा आपको सिखाया किसने। कहने लगा मेरी अम्मी कहती है या हुसैन, मेरी दादी कहती है या हुसैन। आखिर क्या वजह है कि छोटे छोटे बच्चों की जबान पे हुसैन। ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान है। हर जगह दास्ताने करबला, हर जगह दास्ताने हुसैन। तो मुझे कहने दिया जाए इस दुनिया में 2 तरह के वाकयात होते हैं। एक वाकया तो ऐसा होता है कि जिसका ताल्लुक किसी जिंदा निजाम से नहीं होता, जिसका ताल्लुक किसी जिंदा तहजीब से नहीं होता। लेकिन आज से 1384 साल पहले इराक के करबला की धरती पे इमाम हुसैन ने जो शहादत का जाम नोश किया है और खानवादा अहले बैत ने जो अपने सरों की कुर्बानी पेश की है, इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता चूंकि निजाम मुस्तफ़ा से है। हुजूर ने जो निजाम मुस्तफ़ा एस्टैब्लिश किया है, अब उस निजाम मुस्तफ़ा की बका के लिए, निजाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी है। हुसैन ने अली अकबर की जवानी पेश की है, अली असगर का बचपना पेश किया है, कासिम इब्ने हसन को पेश किया है, अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू पेश हुए हैं, उस्मान इब्ने अली को पेश किया है, अबू बकर इब्ने अली को पेश किया है। इमाम अली मकाम की इस कुर्बानी का ताल्लुक और इसका रिश्ता चूंकि निजाम मुस्तफ़ा से है। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए जब तक इस दुनिया में निजाम मुस्तफ़ा रहेगा, जब तक इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा मौजूद रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी, हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। माशाल्लाह देखिए इमामुद्दीन रज़वी साहब किबला ने मुझे पैसे के साथ साथ ये तस्बीह अता फरमाया, और ये तस्बीह ये हजर असवद से उन्होंने मस किया है माशाल्लाह। और सुभान अल्लाह, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि मौला हुसैन के सदक़े में ये तस्बीह मैसर आ गई, ये बड़ी बात है साहब। तो बात ये चल रही थी इमाम अली मकाम। अब गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन, हुसैन हमारे रोल मॉडल है, इमाम हुसैन हमारी ज़िंदगी है। और जब हम इमाम हुसैन का नाम लेते हैं ना, तो नाम हुसैन ही हमारे खून में गर्मी लाने के लिए काफ़ी। आज कुछ लोग, कुछ ऐसे कुकर मुत्ते किस्म के लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, और अफसर साहब जिनका काम, हमारे और उलमाए कराम मौजूद हैं, सब हमारे सरों के ताज हैं माशाल्लाह बाई नेम। मैं सबका इंट्रोडक्शन और तारुफ नहीं करा सकता, वक्त भी नहीं है। कुछ लोग यजीद और इमाम अली मकाम के बीच मुआजना करना शुरू कर रहे हैं और वो कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कहता हूं किस बात का मुआजना और किस तरह का कंपैरिजन। अरे कायनात में लाओ किसी ऐसे शहजादे को कि जिसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहां इमाम हुसैन चे निस्बत खाक रा आलम पाक, खाक के जर्रों को हजरत आलम पाक से क्या निस्बत हो सकती है। कहां आलम पाक और कहां ये खाक। और मैं तो इस उम्मीद के साथ मौला हुसैन को याद करता हूं कि शाह चे अजब गर्ब नवाजंद गदारा, शाहों को क्या अजब है कि हम फकीरों को ना नवाजें। यकीनन हुसैन बादशाह हैं और हम फकीरों को नवाजते हैं। तो बात ये चल रही थी कहाँ इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन की पैदाइश कहाँ होती है।
तो बच्चे बच्चे को पता है कि इमाम हुसैन पैदा हुए हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के घर में। हुसैन की जलवागरी हुई है मदीना मुनव्वरा में। इमाम हुसैन पैदा हुए हैं शाबानुल मुअज़्ज़म की 5 तारीख है, हिजरत का 4था साल है, यानी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को इमाम हुसैन की जलवागरी हुई है। हुसैन की परवरिश मदीने में हुई है। यजीद कहाँ पैदा हुआ? यजीद 25 हिजरी में सीरिया की राजधानी कैपिटल ऑफ सीरिया जिसको दमिश्क कहते हैं, आज भी दमिश्क मौजूद हैं, आज भी दमिश्क के महल्लात मौजूद हैं, आज भी दमिश्क के ऐवान मौजूद हैं। यजीद बदबख्त पलीत की पैदाइश मैसून के घर में 25 हिजरी में हो रही है। अब जरा गौर कीजिए, एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने लगा, इस पर तवज्जो होनी चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े भाई हजरत इमाम हसन की पैदाइश कब हुई है, यह आपको जानना पड़ेगा साहब। इमाम हसन की पैदाइश 15 रमजानुल मुबारक 3 हिजरी को आपकी पैदाइश हुई है। तो इमाम हसन पैदा हुए 15 रमजान 3 हिजरी को, इमाम हुसैन पैदा हुए 5 शाबान 4 हिजरी को। दोनों भाइयों में उम्र की जो गैपिंग है कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 महीना है। इमाम हसन अपने छोटे भाई इमाम हुसैन से 10 महीना बड़े हैं। लेकिन यहाँ बताना सिर्फ ये है, आज चूंकि हमारे ममदूह हजरत इमाम हुसैन हैं, लेकिन बात आ गई है तो जरा सुनिए एक बड़ी अहम बात कि 3 हिजरी और 4 हिजरी से पहले अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड में किसी भी बच्चे का नाम हसन और हुसैन नहीं था। 3 हिजरी में फातिमा का बेटे का नाम हसन, 4 हिजरी में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के दूसरे बेटे इनका नाम हुसैन। अब नाम रखने का पस मंजर ये है कि जब इमाम हसन की जलवागरी हुई, हुजूर को बुलाया गया, मेरे आका तशरीफ लाए और मेरे आका ने अली से इस्तिफसार किया कि अली आपने क्या नाम रखा है? हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी जुरात कहाँ है कि मैं नाम रखूं? लेकिन मेरे आका ने फिर कहा, फिर इरशाद फरमाया अली कुछ तो बोलो। तो हजरत अली ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का नाम हर्ब हो। हर्ब मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय हर्ब? हर्ब मीन्स होता है जंग। हजरत अली ये चाहते थे कि मुझे लोग अबुल हर्ब के कुन्नियत से पुकारें, यानी फादर ऑफ वार। चूंकि हजरत अली को जंग बड़ी पसंद है तो चाहते थे कि हमें अबुल हर्ब कहा जाए। लेकिन इतने में सिदरा के मकी हजरत जिब्रील की जलवागरी होती है और जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ने हसन नाम अता फरमाया है, तो नाम हसन रखा गया। दूसरे शहजादे की जलवागरी हुई, हुजूर ने जब इस्तिफसार किया तो अली ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इनका भी नाम हर्ब हो। लेकिन फिर हजरत जिब्रील आए और कहा कि इनका नाम हुसैन है। अब जरा सुनिए, इमाम ज़हबी बहुत बड़े ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड हैं, अपने ज़माने के इल्म हदीस के बड़े इमाम, साहिब जरह तादील हैं, रावियों के बारे में छान फटक करने वाले हैं। ये कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा, सबका रिफरेंस भी मेरे पास मौजूद है। मेरी PDF में एक किताब है सैर आलाम नुबला। किताब के नाम रखने में, या आम पब्लिक की बात तो छोड़ें, मदरसे से पढ़े लिखे लोगों को भी वो किताब समझ में ना आए। सैर आलाम नुबला इमाम ज़हबी की किताब है। इमाम ज़हबी सैर आलाम नुबला के अंदर लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल खुलफा के अंदर लिखते हैं, और अल बिदाया व निहाया के अंदर इसका जिक्र इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क के अंदर लिखा, और भी बहुत सारी किताबों के अंदर कि अल्लाह तबारक तआला ने इन 2 नामों को महजूब रखा था। इन्नल्लाह तबारक व तआला कद हजबा इस्म हसन व हुसैन हत्ता सुम्मिया बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन, कि अल्लाह तबारक तआला ने हसन और हुसैन इन 2 नामों को छुपा के रखा था। लेकिन जब नबी का नवासा पैदा हुआ तो एक को हसन दिया गया, एक को हुसैन नाम दिया गया। तो पता ये चला कि 3 हिजरी और 4 हिजरी से पहले कोई हसन और हुसैन नहीं। लेकिन अब सुनिए, लेकिन 25 हिजरी में यजीद पैदा हुआ। यजीद की पैदाइश से पहले भी अरब वर्ल्ड में बच्चों का नाम यजीद रखा जाता था। यजीद अरबिक लफ्ज है, नाम में तो कुछ नहीं है, यजीद अरबिक लफ्ज है। बच्चों के नाम यजीद होते थे। और 25 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक भी माओ ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखा। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक के कहता हूं कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उस वक्त से आज
1384 साल हो गए, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा, लेकिन हर घर में हुसैन मौजूद है, हर घर में हसन मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सोदाए करबला, जिक्रे सोदाए करबला। हर घर में हुसैन, इस मोहल्ले में भी देखिए हर घर में नाम कुछ हो, हुसैन तो लगा है ना। और अगर माँ ने दूध पिलाया है ना, तो कोई माँ रख दे ना अपने बच्चे का नाम यजीद, कोई माँ रख दे अपने बच्चे का नाम यजीद, शायद कि 10 मुहर्रम को जो अखाड़ा निकलता है ना, उससे पहले उस बच्चे का अखाड़ा ना निकल जाए। अब लोग हाथ में नहीं तलवार लेके लोग या हुसैन कहेंगे, अब बगल में ही जाएगा कहेगा कि मैं तो यजीद हूँ। हाँ, ये कहाँ से आ गया? दमिश्क से, अपने जुल्मत कदा से ये खबीस पलीद यहाँ कहाँ से आया? फौरन लोग उसको खत्म करेंगे। हाँ हाँ जी। तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर इतना मुआवजा करना है तो अपने बच्चों का नाम कोई यजीद रख दे। माँ ने दूध पिलाया है तो कोई रख दे यजीद। याद रखना, जब भी कोई कलम चलेगा और अगर ताकत है तो बोल कि यजीद हक पे था, और कलम चला दे कि यजीद हक पे था। नहीं, बल्कि जब भी कलम चलेगा तो कलम यही लिखेगा, हुसैन हक नहीं बल्कि हक की पहचान हुसैन है, और हक की पहचान नहीं बल्कि हक हुसैन है। हुसैन सब्र नहीं बल्कि सब्र के पैकरे मुजस्सम का नाम हुसैन हुसैन। और मैं तो कहता हूं कि करबला के मैदान में ये तलवारों की आपसी जंग नहीं थी, ये नेज़ों और अनियों की लड़ाई नहीं थी, ये भाले और बर्छियों की जंग नहीं थी, बल्कि ये जुल्म और सब्र का जंग था। ये जुल्म और सब्र की लड़ाई थी। एक तरफ सिर्फ जुल्म और दूसरी तरफ फकत सब्र और सब्र हुसैन है, और सब्र के पैकरे मुजस्सम इमाम हुसैन है। आइए जरा गौर कीजिए, हम चलते हैं इमाम हुसैन को देखते हैं। हमारे इमाम, मैंने शुरू में कहा कि मैं बहुत तेज़ी के साथ नहीं बोल पाता हूँ, तो यही मेरे साथ मसला है, तो इसलिए आप हजरात की तवज्जो मेरी जानिब रहे तो कुछ बात समझ में आएगी। मेरे इमाम हुसैन शाहा चे अजब गर बनावाजंद गदारा गर कबूल उफ्तद जहे इज्जो शरफ। मेरे इमाम हुसैन, आपके इमाम हुसैन, हम सब के इमाम हुसैन, हुसैन तो हमारे हैं ना, हमारे हैं इमाम हुसैन, हमारे हैं इमाम हुसैन। हमारे इमाम हुसैन अभी पैदा नहीं हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हज़रत उम्मुल फज़ल ने ख्वाब देखा कि हुजूर के जिस्म अनवर से गोश्त का एक लोथड़ा काटा गया और मेरी गोद में दिया गया। उम्मुल फज़ल रात के पहर में दौड़ के गई, अर्ज करती या रसूलल्लाह बड़ा भयानक ख्वाब देखा। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे, यानी पता है कि चची ने क्या ख्वाब देखा है। किसी जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, मेरे आका को सब खबर है। कोई कहता है कि हुजूर नहीं जानते, मैं कहता हूं तुम्हारे नहीं जानने को भी मेरे हुजूर जानते हैं। हाँ? तुम्हारे नहीं जानने को भी मेरे हुजूर जानते हैं। 4 किताब पढ़ के इंची टेप लेके कद नापने चला है। कोई हुज़ैफा से पूछे ना, वो बताएंगे शान मुस्तफ़ा क्या है। कोई सलमान से पूछे ना, वो बताएंगे मकाम मुस्तफ़ा क्या है। कोई बिलाल से पूछे ना, कोई अबू जर से पूछे ना, वो बताएंगे कि शान मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा क्या है। और कोई इमाम अहमद रज़ा से पूछे तो इमाम बस इसी पे फैसला कर देते हैं कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तो इमाम ने तो फैसला सुना दिया। तो मेरे आका ने फरमाया कि चची क्या बात है? कहने लगी या रसूलल्लाह आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काटा गया, मेरी गोद में दिया गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया चची आपको मुबारक हो, फातिमा का दूसरा शहजादा जमीन पे आने वाला है जो आपकी गोद में दिया जाएगा। अब जरा सुनिएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर में विलादत होती है इमाम हुसैन की। लेके चली है हजरत उम्मुल फजल हुजूर की बारगाह में। क्या देखा कि मुस्तफ़ा जाने आलम की आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जान और मेरी आने वाली नस्लें आप पे कुर्बान हो, हुजूर आंखों में आंसू के कतरात क्यों? आका ने इरशाद फरमाया अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील ने अर्ज किया मुझसे कि या रसूल अल्लाह आपकी गोद में जो बेटा हुसैन है, आपकी उम्मत के कुछ लोग इसे शहीद कर देंगे। अभी बारिश का फरिश्ता आया और उसने करबला की मिट्टी भी मुझे अता किया, करबला की मिट्टी दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह ये करबला की मिट्टी है। हुजूर ने उम्मे सलमा को आवाज़ दिया है और अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने करबला की मिट्टी अता फरमाया है। यानी शहादत हुसैन
कि खबर तो पैदाइश हुसैन के साथ शुरू है ना। बच्चे बच्चे को पता है मदीने में कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। हजरत अली को खबर है कि हुसैन की शहादत होगी। हजरत जरा उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने आप लाइए कि गोद में इमाम हुसैन है, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की गोद में, खूने जिगर को दूध की शक्ल में सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा ज़ाहिरा सैयदतो निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने शहजादे को खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती हैं। बेटा हुसैन, आप भी बच्चों के बाप होंगे, आपके घर में भी माँ अपने बच्चे को गोद में लेके लोरियां देती होगी। सैयदा अपने लाडले को कुरान की लोरी सुना रही हैं और सैयदा की जुल्फों में हुसैन अपनी उंगलियों को फेर के अपनी अम्मी जान से खेल रहे हैं, कभी अपनी अम्मी की पेशानी को बोसा दे रहे हैं और सैयदा फातिमा भी अपने लाडले की पेशानी को बोसा दे रही हैं। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, जरा बताओ तो सही, उस वक्त जब करबला का मंजर सैयदा की निगाहों के सामने आ जाता है, जरा इस मंजर का मुशाहदा हजरत हाजिरा भी करें। हजरत अली उंगली पकड़ के हुसैन को चलना सिखाते हैं, हुसैन को घुट्टी घुट्टी में कुरान पिलाया है। इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब मजहरुल अजाइब वल गराइब हजरत अली उल मुर्तजा ने, काश कि ये मंजर हजरत अली अल्लाहु अकबर, जब करबला का मंजर उनकी निगाहों के सामने आता है तो काश का ये मंजर हजरत इब्राहिम भी देखते। सबको पता है कि अली अकबर की जवानी शहीद होगी करबला में, अली असगर का बचपना लूटा जाएगा करबला में, कासिम इब्ने हसन की बेगोरे कफन मैयत पड़ी रहेगी करबला में, और सबको पता है कि अब्बास अलमदार के बाजू कटेंगे करबला में। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि मदीना शरीफ में कभी भी दुआ के लिए हाथ नहीं उठाई गई, हाथ नहीं उठाया गया और ये नहीं कहा गया और दुआ इसलिए नहीं की गई कि हुसैन को शहादत से बचा लिया जाए। अगर दुआ कर दी जाती तो यकीनन दुआ कबूल होती। अरे मेरे दोस्तों, हुजूर की दुआ, वो दुआ के इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया बड़ी शान से, जब दुआए मोहम्मद और इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, क्या हुजूर की दुआ रद्द हो सकती है? वो भी इमाम हुसैन अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए, हुसैन गोद में खेल रहे हैं, हुसैन नाना के पहलू में मौजूद हैं और नबी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दुआ ये करते हैं, ए अल्लाह मैदान इम्तिहान में मेरे शहजादे हुसैन को सब्र अता फरमाना। जब अली अकबर जैसे जवान बेटे की लाश हुसैन की निगाहों के सामने होगी, उस वक्त मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना। सैयदा तैयबा फातिमा दुआ करती हैं तो दुआ में ये कहती हैं, ए अल्लाह जब मेरा छोटा लाडला अली असगर हुसैन की गोद में तड़पेगा, तीरों के जख्मों का ताब न लाके जब शहीद हो जाएगा, उस वक्त मेरे लाडले को सब्र देना। जब सकीना पानी पानी की आवाज लगाएंगी, उस वक्त मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना और मैदान इम्तिहान में मेरे लाडले को सब्र और इस्तिकामत अता फरमाना। और इतनी दुआएं हुई हैं सब्र के लिए, इस्तिकामत के लिए। कस्साम अज़ल ने रोज़े अज़ल ही से फैसला कर दिया था कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। चूंकि निज़ाम मुस्तफ़ा की बका के लिए खूने हुसैन की ज़रूरत है, निज़ाम मुस्तफ़ा की बका के लिए खानवादे हुसैन के शोहदा की ज़रूरत है, इसलिए इमाम हुसैन शहादत पेश कर रहे हैं। ज़रा गौर तो कीजिए, हम करबला चलेंगे अभी, लेकिन ज़रा गौर तो कीजिए कि जिस इमाम हुसैन की हम बात कर रहे हैं, इमाम हुसैन पैदा मदीने में हुए, नबी की गोद में हुसैन को दिया गया। अरे किस बात का मुआजना कर रहे हो? इमाम हुसैन के कान में अजान पढ़ा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अजान दिया है। नाना तौहीद जिन्होंने अल्लाह को देख के तौहीद का ऐलान किया है। भाई हम क्या जाने कि अल्लाह एक है या क्या है, हमने तो हुजूर की जबान को जाना है ना। अरे हम क्या जाने काबा क्या है, हमने जिब्रील को उतरते हुए देखा, हमने कुरान को नाजिल होते हुए देखा क्या? मुझे बताइए, हमने काबा को बनते हुए देखा क्या? अरे हुजूर ने कहा तो हमने सब कुछ मान लिया, और फिर हुजूर ने कहा कि तो अल्लाह को मानो, तो फिर हमने भी कहा कि बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, कहने से मोहम्मद के खुदा मान लिया है, इस तरह से हमने तुझे मान लिया है। तो अजान कौन दे रहा है? अजान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और इमाम हुसैन की तहनीक फरमाई। तहनीक तो समझ रहे हैं ना, कोई बहुत ज्यादा भाष्ट तो वर्ड नहीं हो रहा है ना? नहीं तो उसको मैं वाज़ेह कर दूं। माशाल्लाह आप तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, और वो भी नहीं, मैं वो तहनीक के बारे में बता रहा था। ये बमकाम मोहल्ला शेख टोला, शेख टोलिया। अच्छा, ये टोलिया तो छोटा हो जाएगा ना, ये बड़े लोग हैं तो शेख टोला होना चाहिए। माशाल्लाह, तो ये मैंने ज़िम्नन कह दिया। बताना ये है कि मोहल्ला शेख टोलिया में आप मौजूद हैं
और गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं। तहनीक क्या कहते हैं? यानी हुजूर ने अपने दहने मुबारक, अब मैं उसको मुंह नहीं कह सकता, दहने मुबारक, वह दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने अपने दहने अक़दस, दहने मुबारक से लुआबे दहन को निकाला और खजूर में मिक्स करके हुसैन के मुंह में डाला गया है। तो पहला लुकमा गया है शकमे मौला में, शकमे इमाम हुसैन में, तो मुस्तफ़ा जाने आलम का लुआबे दहन गया है। तो तहनीक भी हुजूर ने फरमाई। अब जरा गौर कीजिए किस बात का मुआजना, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन। कौन हुसैन, कौन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन? कभी आपने गौर किया उनकी फैमिली बैकग्राउंड और ख़ानदानी पस मंज़र? तो अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन का ताल्लुक तो अहले बैत से है ना। कुरान शरीफ की सूरतुल अहज़ाब की आयत, कुरान शरीफ की सूरह आले इमरान की आयत, कुरान शरीफ की सूरतुल दहर जिसको सूरतुल इंसान कहते हैं उसकी आयत आप पढ़ते जाएं। जब मुबाहला की बात आई तो कुरान की आयत उतर रही है, और कुरान की कई आयतें अहले बैत की सेक्रीफाइस और अहले बैत की कुर्बानी, उनकी फजीलत, उनकी बुजुर्गी, उलूए मर्तबत, शान और मकाम की बरतरी के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतों को उतारा, और वो आयतें इनको अप्रिशिएट कर रही हैं, इनकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रही हैं उन आयतों में। तो एक तरफ तो ये अहले बैत है, दूसरी निस्बत इनको हासिल ये है कि इमाम हसन और हुसैन सहाबी भी तो है ना। ये क्या सैयदा फातिमा सहाबिया नहीं है? रिश्ता अपनी जगह, सहाबिया भी तो है हजरत, ये भी तो गौर करना। क्या हजरत अली अहले बैत भी है तो सहाबी भी तो है ना। तो कितनी निस्बतें हासिल हैं। अल्लाह अकबर। मुझे एक बात याद आई, कितनी मोहब्बत हुसैन से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, ये अपनी जगह, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। हजरत उसामा इब्ने जैद इब्ने हारिसा ये खुद रावी हैं। और कौन उसामा? अल्लाह अकबर, कि जिनके बाप जैद को हुजूर ने मुंह बोला बेटा करार दिया था, और जिनके बाप जैद के अल्लाह ने कुरान के अंदर बाई नेम जैद को याद किया गया है। बाई नेम, सिर्फ तनहा एक सहाबी हजरत जैद हैं कि फलम्मा कज़ा जैदुन करके वो आयत जो उतरी है, सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान के अंदर है, उनके बेटे उसामा। उसामा कहते हैं एक रात मुझको हाजत पड़ी हुजूर से, मैं रात ही को बिस्तर छोड़ के जब मस्जिद नबवी गया तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के सहन में आमिना के चांद जलवाबार हैं, और हुजूर के जिस्म अनवर पे एक चादर मुबारका है। मैंने हुजूर से हाजत बयान किया, मेरे आका ने मेरी हाजत की तकमील फरमाई, लेकिन मैंने क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक जो आप अपने जिस्म अनवर पे डाले हुए थे उसमें कुछ उभार है आपकी गोद में। मुझसे रहा ना गया और वो चादर हिल रही थी। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा का अभी व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मुझे बात समझ में नहीं आती, इस वक्त आपकी गोद में कौन है? हुजूर ने चादर को हटाया है। उसामा कहते हैं मेरी आंखों ने देखा कि हुजूर की गोद में हसन और हुसैन बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। कोई हजरत फारूक आजम से पूछे ना, हुसैन कांधे पे हैं मुस्तफा के, उमर पीछे खड़े हैं, नजर पड़ी तो पुकार उठे कहे सवार कितनी अच्छी सवारी है, तो हुजूर ने फरमाया सुनो उमर सवार भी कितना अच्छा है। तो अच्छाई की सर्टिफिकेट मुस्तफा अदा करे। मुझे बताओ तो सही वो इमाम हुसैन कि जिन्होंने कुरान सीखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, जिनकी घुट्टी में कुरान पिलाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, नबी जब मस्जिद नबवी में सजदे में जाएं, हुसैन छोटे बच्चे हैं, हुजूर की पुश्त पे बैठ जाएं, मेरे आका को इतना भी गवारा न हो कि सजदे से सर उठाऊं, मबादा हुसैन गिर जाए मेरी पुश्ते अनवर से और हुसैन को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी में मदीने में जहां फातिमा भी मौजूद हैं, जहां हुसैन भी मौजूद हैं, जहां हजरत हसन भी हैं, जहां अली भी हैं और तमाम लोग हैं, वहां इतना भी गवारा न हो कि मेरा लाडला मेरी पीठ से गिरे। और जब करबला के चटियल मैदान में तपती हुई रेत पे 3 दिन के भूखे और प्यासे इमाम हुसैन घोड़े की पुश्त से जब करबला की जमीन पे तशरीफ लाए होंगे, क्या उस वक्त मेरे आका को तकलीफ नहीं पहुंची? यकीनन तकलीफ पहुंची होगी। अल्लाह अकबर। जरा उस मंजरनामे को अपनी निगाहों के सामने आप रखो
मेरी कौम के जवानों, हुजूर जुमा का दिन है, मेरे करीम आका, मेरे रहीम आका खुतबा दे रहे हैं। यौम जुमा का खुतबा, खतीब खतीब आज़म है, खतीब पैगंबर आज़म है, खतीब पैगंबर इस्लाम है, हुजूर खुतबा दे रहे हैं। और उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने लाइए। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि हज़रत आयशा के हुजरा से हुसैन चले हैं, इमाम अली मकाम चले हैं, और पैर में उस वक्त नालैन नहीं है, मदीने की मस्जिद नबवी का सहन है और उसकी रेत है, गर्म गर्म रेत पे जब हुसैन का कदम नाजुक पड़ा है तो गर्म रेत से इमाम हुसैन को थोड़ी सी तकलीफ हुई है। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर से उतर के दौड़ के जाते हैं, हुसैन को गोद में लिया है, सीने से चिमटाया है, खुतबा शुरू कर देते हैं। मुझे बताओ तो सही, यहाँ अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सारे सहाबा हैं, हुसैन की मम्मी भी मौजूद हैं, मौला हुसैन के अब्बू भी मौजूद हैं, लेकिन इतना भी कवारा हुजूर ने नहीं किया कि गर्म रेत पे हुसैन का कदम पड़े। लेकिन उस वक्त कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब करबला की तपती हुई रेत पे मौला हुसैन को शहीद किया गया होगा। किन किन नवाजिशों से नवाजा है मेरे आका ने। एक बार की बात है, हुजूर सैयदा फातिमा के घर की तरफ से गुजर रहे हैं, इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे लाडले को रुलाओ मत, मेरे हुसैन को रुलाना मत। जब मेरा हुसैन रोता है तो मुझे शदीद तकलीफ पहुंचती है। मदीने में अपने नवासे का रोना हुजूर को शाक हो और हुजूर की तबीयत पे गिरा गुजरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, उस मदीने में इमाम हुसैन की तरबियत हुई। अब जरा सुनिएगा, सिर्फ ये 7, 8, ये 8, 9, 10, ये 3 दिन मुहर्रम और ये करबला में 7 मुहर्रम को पहुंचना और 8, 9, 10 ये सिर्फ हम 3 दिन को जानते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन के बचपन को देखिए, 56 साल 5 महीना 56 साल 5 महीना। अभी तकरीर अब शुरू हो रही है, हाँ, चूंकि अब बयान अब मैं शुरू कर रहा हूँ, चूंकि 35-40 मिनट हो गए तो अब बयान होगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो बात क्या चल रही थी कि हाँ, छपने आप सुनिए उसी तरह, 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में इमाम अली मकाम की शहादत करबला में हुई। तो हम सिर्फ 56 साल 5 महीना 5 दिन में इधर का 6-7 साल जानते हैं और उधर के 3 दिन जानते हैं। अरे बीच का भी वो मरहला कुछ जानने की कोशिश कीजिए। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो पैदाइश से 6 साल तक हुजूर की सोहबत इनको मिली है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की तरबियत की है। और जब हुसैन 6.5 साल के हुए, यानी जब 6 साल के हुए तो हुजूर पर्दा फरमा गए। जब 6.5 साल के हुए तो ये हज़रत सैयदा फातिमा का विसाल हो गया। और जब इमाम अली मकाम 8.5 साल के हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इंतकाल कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितनी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन से। अगर हुसैन उन रास्तों से गुजर जाएँ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रास्ता दे रहे हैं, बल्कि सहाबा इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे हज़रत अबू हुरैरा का वो काम अभी मेरी निगाहों के सामने घूम रहा है कि एक मर्तबा कई सहाबा एक साथ गुजर रहे थे, बल्कि किसी का जनाजा था और जनाजे में बहुत सारे लोग थे और इमाम हुसैन थे। अभी कम उम्र थी इमाम हुसैन की, 7-8 साल की उम्र हुसैन की है। सिद्दीक़ अकबर के खिलाफत का ज़माना है, उनकी खिलाफत का ज़माना है और इमाम हुसैन मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। दुनिया ने क्या देखा कि अब्दुर्रहमान इब्न सख्र दौसी, जिनको अबू हुरैरा आप कहते हैं, जिनकी कुन्नियत अबू हुरैरा है, नाम इनका अब्दुर्रहमान है, ये अपनी चादर से हजरत इमाम हुसैन के कदमों के गर्दो गुबार को साफ कर रहे हैं, इमाम हुसैन के कदमों को साफ कर रहे हैं, हुसैन के रास्ते को साफ कर रहे हैं। जब किसी ने पूछा था ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहा मैं क्यों ना करूं। अरे जब मैंने तो हुजूर से जब अर्ज किया था कि सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका ने फरमाया था मैं हुसैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो हुसैन तो महबूब मुस्तफ़ा हैं, क्यों ना मैं हुसैन की ताज़ीम करूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ जब कुर्सी खिलाफत पे बैठते थे तो बगल में मौला हुसैन जलवाबार होते थे। हजरत अली भी बैठे हैं तो कभी अली की गोद में हुसैन है तो कभी सिद्दीक़ अकबर की गोद में हुसैन है। इतनी मोहब्बत किया इमाम हुसैन से। आइए जरा हम देखते हैं दुआए मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना सरकार
फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनकी खिलाफत का जो ज़माना है 10 साल कमोबेश है, हजरत फारूक आजम जब शहीद होते हैं और उनकी शहादत जब मस्जिद नबवी में होती है और मदीने में शहादत होती है, उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 18.5 साल है, यानी 18.5 साल के जवान इमाम हुसैन हैं। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन 18.5 साल के हुए तो इधर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की शहादत हो जाती है। लेकिन गौर कीजिए हजरत उमर कितनी मोहब्बत करते थे, आप हैरान हो जाएंगे। जिस जमाने में ईरान फतह हुआ, ये बड़ी लतीफ चीज है, इसको सुनिए। जिस जमाने में, और हजरत उमर की निगाह को भी हम दाद देंगे और हजरत उमर के कश्फ को भी हम सलाम करेंगे, बल्कि यहाँ तो हजरत उमर की करामत भी हमें दिखाई दे रही है। जब ईरान फतह हुआ तो उस जमाने में चूंकि 2 सुपर पावर अंपायर थे, रोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर, यानी रोमन साम्राज्य और पर्शियन साम्राज्य। पर्शियन साम्राज्य जिसको किसरा कहते हैं, रोमन अंपायर को कैसर कहते हैं। तो जब किसरा ईरान का खात्मा हुआ और जब मदाइन के किले पे इस्लाम का परचम लहराया तो किसरा की बेटी मदीना आई जिनका नाम शहरबानो है। तो चूंकि ये प्रिंसेस हैं, शहरबानो प्रिंसेस थी ना, शाह ईरान की बेटी थी, तो बाप बादशाह है और कई पुश्तों में बादशाहत, तो बादशाह की बेटी भी तो प्रिंसेस होती है। हर बाप के लिए उसकी बेटी शहजादी है। मेरी बेटी, मैं उसका बाप हूं तो मेरे लिए शहजादी है, लेकिन बाप तो यहाँ बादशाह है और उनकी बेटी शहरबानो। तो हजरत फारूक आजम चाहते, चूंकि बादशाह अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम थे, लेकिन फारूक आजम ने अपने बेटे से निकाह नहीं किया, बल्कि मदीने में नजर दौड़ाई तो कहा कि मदीने में शहजादा और प्रिंस सिर्फ हुसैन हैं, हुसैन शहजादे हैं। चूंकि ये बादशाह नहीं बल्कि मालिक कायनात के ये नवासे हैं और उनके नाना की बादशाहत जमीन पे भी और आसमान की वसतों में भी है। बादशाहत का आलम तो ये है और इख्तियार का कि मेरे ताजु शरिया कहते हैं कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है उदम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। तो इमाम हुसैन को बुलाया गया और हजरत फारूक आजम ने शहरबानो इमाम हुसैन के निकाह में दे दिया। अब यहाँ रुक जाइए यहीं पे और तवज्जो के साथ सुनिए। बीवी शहरबानो हैं और बीवी क्या है, किसी फकीर की बेटी नहीं है, किसी गरीब की बेटी नहीं है, बल्कि एक बादशाह की बेटी है कि जिस बादशाह कई 100 सालों से जिसके खानदान में हुकूमत है, आज वो प्रिंसेस मदीना आई है, आज वो शहजादी मदीना आई है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब इस्लाम कबूल किया है शहरबानो ने और जब हुसैन की जौजा बनी है शहरबानो, जब इमाम हुसैन की बीवी बनी है शहरबानो, तो जो रंग चढ़ाया है मौला हुसैन ने और अपनी बीवी को फकरे मुस्तफा के रंग में रंगा है, तो पहले वो प्रिंसेस और शहजादी अब सब्र की पैकर शहरबानो बन गई हैं, सब्र का पैकर मुजस्सम बन गई हैं। आज घरों में जो फितना और फसाद की जड़ ये है कि बीवी शौहर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं और शौहर बीवी से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज मुसलमान घरों में सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। हाँ, और मुस्लिम लड़कियां शादी के 1-2 साल के अंदर ही खुला की डिमांडिंग कर रही हैं। अफसर भाई, हाँ हजरत मौजूद हैं, सीवान के काजी शहर हमारे बड़े अजीज मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब किबला, उनकी मजलिस में मैं बैठा था। हजरत ने कहा कि गुलाम गौस बाबू, क्या मुस्लिम घराने की, आप लोग तो हर गांव मोहल्ले में तकरीर करने जाते हैं, हम क्या बात करें, 1-2 साल के अंदर सबसे ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं तो खुला के लिए दर्ज हुए हैं। 2 साल सऊदी में शौहर है, सऊदी अरब से आया तो अब बीवी डिमांड करेगी नहीं मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मुझे खुला चाहिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर। लेकिन जरा शहरबानों पे गौर करें और शौहर कैसा हुसैन, और हजरत फारूक आजम की निगाह भी देख रही थी कि कल जब करबला बपा होगा और खवातीन को सब्र की तलकीन की बात आएगी तो हुसैन की ये बीवी शहरबानो सबसे आगे होगी। शहरबानो के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन हैं, अल्लाह अकबर। करबला में इमाम अली मकाम की 3 बीवियां, हजरत उम्मे रुबाब हैं, हजरत याला जो हजरत अली अकबर की अम्मी हैं, और हजरत अली असगर की अम्मी उम्मे रुबाब, और हजरत ज़ैनुल आबिदीन की अम्मी शहरबानो। जब सबकी आंखों में आंसू थे ना,
तो उस वक्त शहरबानों का जिगरा था और सैयदा ज़ैनब का जिगर था कि ख़वातीन को भी संभाल रही हैं और मौला हुसैन को भी खेमे से रुखसत कर रही हैं। एक रंग चढ़ाया है अपनी तरबियत का शहरबानों पे इमाम हुसैन ने, और ऐसा रंग चढ़ा है कि ऐसा लगता था कि हुसैन की सच्ची कनीज शहरबानों हैं, ऐसा लगता था कि फ़क्र की ताजदार शहरबानों हैं, ऐसा लगता था कि सब्र की पैकर मुजस्सम शहरबानों हैं। ये शहरबानों हमें दिखाई देती हैं। ये हज़रत फ़ारूक आज़म की मोहब्बत। और एक बार यमन से कुछ माले गनीमत आए ना, तो थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, चूँकि उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन हज़रत उमर फ़ारूक के सामने नहीं थे, तो सारी चीज़ों को हज़रत उमर ने तकसीम कर दिया, लेकिन वो चीज़ें हज़रत हुसैन तक न पहुँची। यमन के गवर्नर को ख़त लिखा था फ़ारूक आज़म ने, और उस वक्त से चैन की नींद नहीं ली थी जब तक कि वहाँ से कपड़ा मंगाया यमन से और जोड़ा मंगा के इमाम हसन और हुसैन के हवाले आपने नहीं किया। इतनी मोहब्बत इन लाडलों से। उस्मान गनी की बात करते हैं, हजरत उस्मान गनी का 12 साल का जमाना, और जब उस्मान गनी पर मिस्र के आतंकवादियों ने और सबाइयों ने, चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर ही से ये सर उठाना लोग शुरू कर दिए थे, मुनकिरीन ज़कात का फितना, मानईन ज़कात का फितना और मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना। फारूक आज़म के दौर में भी फतुहात जारी रहे, फितने भी सर उठाते रहे। अबू लूलू मजूसी ने उन पे अटैक करके उनको शहीद किया। उस्मान गनी के ज़माने में इतनी बेहयाई लोगों ने फैलाई और इतनी बुरी बातें कि उस्मान तो हैं कि बदर में शहीद नहीं हुए। अरे हराम खोरों, उस्मान गनी को तो हुजूर ने रखा था मदीना में ना, कि उस्मान आप मदीना में रहें और आपकी बीवी मेरी बेटी रुकैया बीमार है, उनकी तीमारदारी करें। फिर कहा कि बैते रिजवान में नहीं थे, तो बैते रिजवान को बर्पा इसलिए किया गया उस्मान के खून का बदला लेने के लिए। उस वक्त उस्मान गनी हुजूर के रिप्रेजेंटेटिव थे ना। तारीख तो कभी पढ़ना चाहिए तासुब इनाद परस्ती की चश्मा को उतार के। लेकिन लोगों ने जब हंगामा किया तो कुछ तथाकथित मुसलमान मिस्र के कुछ सो कॉल्ड मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता पक्का, सो कॉल्ड मुसलमान आज भी हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। तो सो कॉल्ड ये बलवाई आतंकवादी, जब इन लोगों ने मदीना पे हमला किया और उस्मान गनी के कसरे अमारत को जब घेरा था और उस्मान गनी के घर को घेर लिया, तो उस्मान गनी के दरवाजे पे उनकी हिफाजत के लिए हजरत अली ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को मुतय्यन किया था। इमाम हसन और हुसैन वहाँ मौजूद थे और इमाम हुसैन की उम्र, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी की शहादत के वक्त 30.5 साल है। और जब इनके बाबा हजरत ये उस्मान की शहादत के वक्त इनकी उम्र 30.5 साल है और हजरत अली की शहादत के वक्त इमाम हुसैन की उम्र 34 और 35 साल के करीब है। मुझे बताएं कौन इमाम हुसैन, कहाँ यजीद, कहाँ इमाम हुसैन, कहाँ इमाम हुसैन अर्श, अल्लाह अकबर। उससे भी बाला इमाम हुसैन, को इमाम हुसैन कि जिनकी तहज्जुद की नमाज ना छूटे, वो इमाम हुसैन सवारियों की मौजूदगी के बावजूद भी 25 हज पापयादा किया, मदीना से मक्का पैदल तशरीफ ले जा रहे हैं। वो इमाम हुसैन के वित्र की 3 रकत नमाज में 30 पारा कुरान खत्म करने वाले इमाम हुसैन। और बात हम यजीद की करें कि यजीद का दोस्त अख्तल और सजून जैसे लोग कि इसकी रात शराब में गुजरे, इसके दिन कुमारबाजी और जुआ में गुजरे। कहाँ इमाम अली मकाम, इमाम अली मकाम ने अपनी आंखों से अपने नाना को देखा, तरबियत हुई रसूलुल्लाह की गोद में। इमाम अली मकाम ने अपने बाबा को मदीने की गलियों में देखा, अबू बकर की खिलाफत को देखा, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत को देखा, उस्मान गनी की खिलाफत को देखा और अपने बाबा अली के दौर को देखा। निज़ाम मुस्तफ़ा कि जिस निज़ाम मुस्तफ़ा को एस्टेब्लिश किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, उस निज़ाम मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाया है उसी असली सूरत में अबू बकर सिद्दीक ने, उमर इब्न खत्ताब ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, इमाम हसन ने और फिर हजरत अमीर मुआविया। याद रखिएगा हमारा मसलक एतदाल का मसलक है, किसी भी सहाबी के हवाले से एक लफ्ज भी जबान से न निकले। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही, हजरत अमीर मुआविया खालुल मोमिनीन, हजरत अमीर मुआविया। मैं तो हैरान रहता हूँ, हाजी अब्दुल वकील साहब किबला, एक मौलवी एक पीर अपनी खानकाह में मरदूद बैठा है और कहता है कि हजरत अमीर मुआविया को तो सिर्फ एक फजीलत है, उसके अलावा तो कोई फजीलत नहीं। जब पूछा गया कौन सी फजीलत, तो कहने लगा सिर्फ एक फजीलत है कि वो सहाबी हैं। मैं कहता हूं अरे मरदूद, उससे भी बड़ी कोई फजीलत चाहिए, सहाबियत से भी बड़ी कोई अजमत है क्या या फजीलत है? हजरत अमीर मुआविया
इतने बड़े बादशाह, इस्लाम के पहले बादशाह, हुजूर ने पेशेंगोई की थी आपके बारे में। हजरत अमीर मुआविया हर मामले में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कुरान के निज़ाम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और यही वजह है कि हजरत अमीर मुआविया के ज़माने में अदल और इंसाफ कायम हुआ और आपने फितना की सरकोबी की है, सबाइयों को ख़त्म किया है और फितनों को जड़ से उखाड़ दिया है, इस्लाम की अजमत और सतवत का परचम लहराया है। अब हजरत अमीर मुआविया इंतकाल करते हैं। अब देखिए हुजूर से कितनी मोहब्बत हजरत अमीर मुआविया को है। यजीद भी देख रहा है उस घर में कि हजरत अमीर मुआविया के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नाखून के तराशाए मुबारक हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद है, हुजूर का एक कमीस है। हजरत अमीर मुआविया ने कहा इसी से मुझे कफन दिया जाए और मेरे जो मवाज़े सुजूद हैं, यानी सजदों की जो जगहें हैं, यानी मेरी पेशानी, मेरी आंखें, मेरी नाक और मेरे ये सब हाथ, इस पर उन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराशा मुबारक को रखा जाए और मैं इस उम्मीद के साथ कब्र में जाना चाहता हूँ कि हुजूर की निस्बत मेरे साथ रहेगी तो फिर मेरी नजात के लिए काफ़ी है। तो हज़रत अमीर मुआविया हुजूर के मुँह मुबारक की ताज़ीम कर रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया हुजूर के तहबंदे मुबारक की ताज़ीम कर रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जो है यानी नाखून के तराशाए मुबारक उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। यजीद इन तमाम मनाजिर को देख रहा था। जब हज़रत अमीर मुआविया इंतकाल किए 60 हिजरी में, तो फिर उसके बाद से यजीद सत्ता के सिंहासन पे बैठा है। अब जरा सुनिएगा, सत्ता के सिंहासन पे यजीद बैठा और उसने पहला काम ये किया कि मदीना के गवर्नर को खत लिखा और हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो सके हुसैन इब्ने अली से कहो कि मेरी हुकूमत को तस्लीम करें, मेरी बैत करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से कहो कि वो मुझे मेरी हुकूमत को तस्लीम करें। अब जब मदीना के कसरे अमारत में वहाँ के गवर्नर ने जब इमाम हुसैन को बुलाया है और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को और उसके बाद से जब पेश किया है कि अमीर मुआविया इंतकाल कर गए, इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है, फिर कहा कि यजीद बादशाह बन गया है, अब यजीद उस मनसब पे है, आप उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लीजिए। इमाम आली मकाम ने कहा कि मैं अकेले में बैठ के किसी को तस्लीम नहीं करता, मैं खुले मैदान में, आओ खुले मैदान में बात करते हैं। इमाम आली मकाम ने फिर कहा कि मैं तो उसको कैसे तस्लीम कर सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी मेरी निगाहों के सामने है, उसकी अय्याशियाँ निगाहों के सामने है, उसकी कुमारबाजी, उसकी शराबनोशी। चूंकि किताबों के अंदर आता है कि यजीद अपनी ज़िंदगी में एक बार हज करने जब वो आया था तो रास्ते में, मालूम है दुनिया से लोग हज करने आते हैं तो कोशिश ये होती है कि रास्ते पर हुजूर पे दुरूद पढ़ें, रास्ते भर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। जब इहराम पहना तो शुरू कर दिया तलबिया पढ़ना। हाजी साहब गए होंगे हज करने, यकीनन ये गए हैं, तो रास्ते में तो तलबिया ही पढ़ रहे थे ना, लेकिन यजीद ने चंद साजिंदों को लिया था, चंद नाचने वाली लड़कियों को लिया था और शराब के मटके भी साथ लाए थे और किसी तरह बादिल नाखास्ता हज के अरकान को मुकम्मल किया। और जब मदीना आया तो मस्जिद नबवी के बाहर शराब का गिलास लेके, शराब की सुराही लेके, शराब ये जामो पैमाने की मजलिस सजाया था। इतने में इमाम हुसैन आए थे तो इमाम हुसैन ने कहा कि ये क्या है। जब शराब की बू महसूस किया, जब शराब की बदबू महसूस की, ये क्या है, तो यजीद कहता है ऐ अबा अब्दुल्ला आप इसे कबूल करें। इमाम हुसैन ने कहा कि क्या, ये बताओ तो सही है तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो। कहने लगा ये शाम में बनती है और हम इसको शाम से लेकर आए हैं। इमाम हुसैन ने कहा तुम कबूल करने की बात करते हो, मैं तो शराब की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देख सकता। तो इमाम हुसैन की निगाह में तो यजीद की शराब नोशी मौजूद है, उसकी कुमारबाजी मौजूद है, उसकी जुआबाजी मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद। इमाम ने कहा कि मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। अब वहां उस वक्त मदीना के गवर्नर हाउस में मरवान इब्ने हकम बदबख्त, ये भी कमीना आदमी, ये बदबख्त वहां मौजूद था। इसने मदीने के गवर्नर से कहा ये अच्छा मौका है, हुसैन को शहीद कर दीजिए। तो मौला हुसैन उस वक्त दरवाजे तक चले गए थे, लौट के वापस आए और कहा कि सुन मरवान, तू कहता है कि तू मुझे कत्ल करेगा, तू मुझे शहीद करेगा। अरे मैं हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो जरा अपनी तलवार बाहर निकाल। साहब मरवान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और खामोश हो गया, क्योंकि मरवान
को तारीख में गिरगिट से ताबीर किया गया है, यानी हालात के मुआफिक वो बहुत बड़ा अवसरवादी था, यानी अपॉर्चुनिस्ट था, यानी अपॉर्चुनिटी के मुताबिक वो अपने आप को ढालता रहता था। और वो इतना बड़ा अवसरवादी था, उसको बस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो मामला मिले अपने आप को उसी रंग में ढाल देता था। अब हुसैन इब्ने अली मदीने में हैं, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मदीने में हैं, खानवादे अहले बैत मदीने में हैं। अब यही तो मंजर ज़रा अपनी निगाहों के सामने रखिए, ज़रा उस मंजरनामे को अपनी निगाहों के सामने रखिए। जब मदीना में रहना दुश्वार हो गया और बार बार जब बैत की तलब की गई है, तो इमाम हुसैन रात की तन्हाई में नाना जान के मज़ार पे जाते हैं। पूरी दुनिया के हाजी जब जाते हैं मदीना शरीफ, तो 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, या 1 महीना के लिए मौका मिलता है, या 5 दिन के लिए मौका मिला, उम्रा के लिए लोग जाते हैं। इमामुद्दीन भाई आप भी गए हुए हैं, जब ज़ायरीन पहुंचते हैं तो 8 दिन के बाद सिर्फ 8 ही दिन वो रहते हैं या 10 दिन, और जब मदीना छूटता है तो हालत ये होती है कि मुड़ मुड़ के मदीने की गलियों की तरफ देखते हैं। जब मदीना छूटता है तो किसी कल चैन नहीं आता, जब किसी पल चैन नहीं आता। जब मदीना छूटता है तो बेकली की कैफियत होती है। अरे हमने तो एक बाबा को देखा कि व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, और जब बाबू सलाम से मुआजहा अक़दस के पास तशरीफ ले गए, और जब मुआजहा अक़दस पे खड़े, ये व्हील चेयर पे बैठे बैठे चूंकि वो माजूर थे, और जब उठने की कोशिश की तो उठ ना सके, पर हुजूर को सलाम पेश किया। और व्हील चेयर, उनका बेटा खुद व्हील चेयर थामा हुआ था, तो अपने बेटे से वो बाबा जी कहते हैं कि मेरे बेटे अब आगे मत ले जा, पीछे की तरफ व्हील चेयर ले जा, ताकि मेरा रुख हुजूर की तरफ रहे। मुझे कहने दिया जाए, वो बाबा कोई और नहीं था बल्कि हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी थे। चूंकि कमजोरी और ज़ौफ़ और नकाहत की वजह से असद मियाँ उस व्हील चेयर को लेके चल रहे हैं, और हजरत व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। और जब सलाम पेश किया सिद्दीक़ अकबर को, उमर इब्ने खत्ताब को, फिर वापस मुड़ के आए हुजूर को सलाम करके। जरा गौर कीजिए, हम 2 दिन मदीना रहें, मदीना छूटे तो जान निकल जाए। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, ऐ पाए नजर होश में आ, कुएं नबी है, आंखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है। जरा उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखिए, जिस इमाम हुसैन का बचपन मदीने में गुजरा। मदीने की गलियों से कितनी उल्फत होगी। नाना का मदीना छूट रहा है, मदीने में जवानी गुजरी है, मस्जिद नबवी में वो आहें, वो सिस्कियाँ, मस्जिद नबवी के सहन में वो बैठना, और रियाजुल जन्ना में बैठ के इबादत करना, सुफ़ा की दरसगाह पे बैठ के लोगों को पढ़ाना। और जब पूरा मदीना बेचैन होता था कि हुजूर के पास हम चलें तो हुसैन के पास पूरा मदीना आ जाए। आज नाना की बारगाह में इमाम हुसैन चले हैं और अपने नाना जान को सलाम पेश किया है, और नम आंखों से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है। और मदीना तनहा नहीं छोड़ते हैं, बल्कि 19 दिन का एक बच्चा भी आपके साथ था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 दिन थी, वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अली असगर थे, अभी सिर्फ 19 दिन के थे। उनको भी नाना जान के सामने पेश किया है, और सबको पेश के सब करके सबकी सलामी देकर मेरे आका मेरे मौला इमाम आली मकाम हुसैन मदीना से चले हैं। मुझे कहने दिया जाए, इस वक्त एक बात मुझे याद आती है कि जब हिजरत का हुक्म हुआ था तो मेरे प्यारे आका दीन की तबलीग के लिए, दीन की तरवीज व इशाअत के लिए आपने मक्का को छोड़ा था और मदीना को मस्कन बनाया। और अब दीन के बका की बात आई है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई है, तो मौला हुसैन ने मदीना को छोड़ा है और हुसैन मक्का की तरफ ये रूब सफ़र हैं। और जब इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे हैं तो मक्का शरीफ में आपने क़याम फरमाया है, ये रमज़ान और ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा के 1-2 दिन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सीरिया के लोगों ने, यानी यजीद वहाँ बैठा है दमिश्क में, और सत्ता पक्ष के दलाल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में घूम रहे हैं, दलाली करने वाले सत्ता पक्ष के चाटुकार लोग हर इलाके में मौजूद हैं। चूँकि चापलूसी भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, और चापलूसी भी कई तरीके से की जाती है। एक चापलूसी तो मैं पढ़ रहा था अफसर भाई, मैं हैरान रह गया कि मिस्र में एक बादशाह के ज़माने में ज़लज़ला आया, तो वहाँ एक चापलूस था बादशाह का, वो आके कहता है बादशाह से कि बादशाह सलामत, ज़लज़ला नहीं आया, ज़मीन इसलिए नहीं हिल रही थी कि लोगों को सज़ा दे, बल्कि आपके अदल की वजह से ज़मीन झूम रही थी। ये चापलूसी, अदल की वजह से ज़मीन झूम रही है। तो ये सत्ता पक्ष के चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग हर जगह मौजूद थे। यजीद ने क्या किया था, राबते के निजाम को मजबूत किया दमिश्क में बैठ के, और एक एक पल की खबर लेता था। चंद फिदाइन को, कातिलों को एहराम के लिबास में, हाँ एहराम की हालत में, हज की नियत से वो आए थे सिर्फ इमाम हुसैन पे हमला करने के लिए। इमाम हुसैन को जब खबर मिली, इमाम हुसैन ने हज का एहराम बांधा था
लेकिन नियत उम्रे की आपने की और फ़कत उम्रा मुकम्मल किया, काबे का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम पे नमाज अदा की, सफ़ा मरवा की सई की और फिर बाहर निकले, मुड़ मुड़ के काबे की तरफ देख रहे हैं। और फिर इमाम हुसैन जब पूरी दुनिया से लोग हज करने चलते हैं, काबा पूरी दुनिया के हाजी सफ़ा और मरवा की सई के लिए रूबा सफ़र हैं, पूरी दुनिया के हाजी मिना में क़याम के लिए बेचैन हैं, पूरी दुनिया के लोग अरफात मुज़दलिफ़ा में रुकने के लिए बेचैन हैं और पूरी दुनिया के लोग जानवर की कुर्बानी पेश करने के लिए आ रहे हैं। उस वक्त हुसैन मक्का से निकल रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर आए, अर्ज़ किया कि मत जाइए आप, ये कूफा वाले जिनसे वफ़ा की उम्मीद भी नहीं, अल-कूफ़ी ला यूफ़ी, कि कूफा वालों से तो वफ़ा की उम्मीद ही नहीं है, आप क्यों कूफा जा रहे हैं? ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके बाप को शहीद किया, आपके भाई के साथ दगाबाजी की, आप यहीं रहें। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हरम के अंदर काबा के सामने एक मेढा ज़बह होगा और जिसके खून की वजह से हरम की हुर्मत पामाल होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं हरम काबा में रहूं और मेरी वजह से हरम का तकद्दुस पामाल हो। अल्लाहु अकबर। हुसैन चले हैं, पूरी दुनिया के लोग मक्का आ रहे हैं, लेकिन मशीयत यज़दी आवाज़ दे रही है, हुसैन काबे को आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया काबे का तवाफ़ कर रही है, आपकी शान ये है कि काबे के जलवे आपका तवाफ़ कर रहे हैं। हुसैन पूरी दुनिया मिना में रुकने के लिए बेचैन है, आपको करबला में जाकर ठहरना है। हुसैन पूरी दुनिया सफ़ा मरवा पे सही करने के लिए बेचैन है, आपको वहाँ सही करनी है करबल के मैदान में। हुसैन पूरी दुनिया जानवर की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने जवान बेटे की कुर्बानी पेश करनी है, अपने बच्चों की कुर्बानी पेश करनी है, अपने भतीजों की कुर्बानी पेश करनी है। इमाम हुसैन चले हैं मक्का से करबला तक पहुंचते 14 जगहों पे इमाम हुसैन ने क़याम किया है। ये काफ़ी दूरी है मक्का से करबला की, चूँकि करबला इराक में है। इमाम हुसैन जब चले हैं तो रास्ते में फरजदक से भी मुलाकात होती है, अल मुख्तसर और भी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन जब इमाम हुसैन को हुर ने रोका है, ये हुर उसको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने रवाना किया था। इमाम हुसैन हालात की वाक़फ़ियत के लिए और आगाही के लिए अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को आपने रवाना किया था, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील की भी शहादत हो जाती है। पहले तो मुस्लिम इब्ने अकील तशरीफ़ ले गए तो 40,000 लोगों ने नाम हुसैन पे उनकी बैत की थी, लेकिन चंद लम्हों के बाद जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बसरा से कूफा पहुँचा है गवर्नर बनने के बाद, तो हालत ये हो गई कि जब आप सलाम में मस्जिद में नमाज के लिए थे तो पीछे 40,000 लोग थे और जब सलाम फेरा तो कोई मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर। कूफा क्या है, आज भी जब इराक के कूफा आप जाएंगे, जो लोग भी इराक टूर पे जाते हैं तो बगदाद शरीफ जाते हैं, करबला जाते हैं, तो टूर वाले उन्हें बसरा भी ले जाते हैं, कूफा भी ले जाते हैं। तो जब कूफा लोग जाते हैं तो जितने लोग कूफा गए उन लोगों से तो मैंने यही सुना, चूँकि मैं भी नहीं गया हूँ, उन लोगों से हमने यही सुना कि गुलाम गौस साहब, कूफा का मौसम बड़ा अजीब है और उसके मौसम में उदासी है, उसकी हवाओं में उदासी है। मैं कहता हूँ क्यों ना उदासी हो कूफे के आसमान पे, क्यों ना उदासी हो कूफे के उफक पे। कूफे की हवाएं आज भी शर्मिंदा हैं, कूफा का मौसम आज भी शर्मिंदा है, कूफा का आसमान आज भी शर्मिंदा है कि हमने खानवादे मुस्तफ़ा के साथ हमने वफा न की है और कूफा इस्तियारा बन गया बेवफाओं के लिए और जालिमों के लिए। लोग अपने दरवाज़ों को बंद कर देते थे कि मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर ना आए, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील चूँकि ख़त रवाना कर दिए थे, अपनी जान से ज़्यादा जाने हुसैन की फ़िक्र मुस्लिम इब्ने अकील को थी। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी। तो इमाम हुसैन के हवाले से ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा और ज़रा गौर से सुनिए। अब आखिरी पड़ाव पे मेरी गुफ्तगू चल रही है। अब हुसैन को रोका है और खानवादे हुसैन को रोका है हुर ने, जो कमांडर था यजीदी लश्कर का। अब एक बात जहन में हमेशा रहे, यजीद करबला में भी नहीं था, यजीद कूफा और बसरा में भी नहीं था, यजीद इराक में नहीं था, लेकिन हाँ यजीद अमीर उस वक्त था, यजीद बादशाह था। और कहाँ था यजीद उस वक्त? कहाँ था यजीद? दमिश्क में था और अपने जुल्मत कदा में बैठा था। हाजी अब्दुल वकील साहब, कुछ लोग बयान करते हैं कि यजीद अपने दरबार में बैठा था। मैं कहता हूँ नहीं, यजीद अपने अंधेरी कोठरी में बैठा था, यजीद जुल्मत कदे में बैठा था, यजीद अपने जुल्मत कदे में बैठा हुआ था, लेकिन राबते में था कूफा के गवर्नर से भी। अगर राबते में न होता तो नोमान इब्ने
बशीर को सस्पेंड क्यों करता? मुझे बताइए अफसर भाई। नोमान इब्ने बशीर को, जो सहाबी रसूल थे, कूफा के गवर्नर थे, जब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील तशरीफ ले गए तो उनको सस्पेंड किया, और बसरा के गवर्नर को चार्ज में दिया, कूफा भी, यानी गवर्नर इंचार्ज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें समझिए तो बात समझ में आएगी। गवर्नर इंचार्ज, बसरा का ऑलरेडी गवर्नर कौन है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। उसको कूफे का गवर्नर इंचार्ज बनाया। किसने बनाया? यजीद ने बनाया। खुद से तो नहीं आया ना, यजीद बनाया। कहते हैं कि यजीद को खबर नहीं थी। मैं कहता हूं मणिपुर के अंदर 2 ट्राइबल औरतों को नग्न करके, नंगा करके, और उनको बाज़ाब्ता उनका रैप हुआ और उनको सड़कों पे घुमाया गया। क्या प्राइम मिनिस्टर को खबर नहीं है? ये उनके भक्त और चाटुकार कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को इन्होंने खत्म किया। यानी रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कर दिया। तो मणिपुर क्यों नहीं संभलता? और तुम कहते हो खबर नहीं है। खबर है, पर कुछ और मकसद है, इसलिए जबान चलती नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं, यजीद को हर पल की खबर थी, और इधर हुर मौजूद है। इमाम हुसैन को किसी तरह लेकर करबल के मैदान में हुसैन की जलवागरी हुई। अब चूंकि मशीयत यज़दी को यही मंजूर था, कस्साम अज़ल ने रोज़े अज़ल ही से फैसला कर दिया था कि हुसैन की शहादत होगी। और याद रखिएगा, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की शहादत फ़कत शहादत हुसैन नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिर्री शहादत है। हुजूर की शहादत हो रही है, इसलिए कि शहादत एक मनसब उज़मा है, एक बहुत बड़ा मनसब है, और बहुत सारे अंबिया इकराम शहीद हुए हैं। तो जब कयामत के दिन शहीद होने वाले अंबिया फख्र करें कि हमें शहादत मिली है, तो हुजूर भी फरमा रहे हैं कि बज़ाहिर तो मैं शहीद नहीं हुआ, लेकिन शहादत की तकलीफ से मुझे गुजारा गया है मेरे लाडले हुसैन को शहीद करके। इमाम हुसैन ने कहा, ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा कि करबला है। मौला हुसैन वहीं खेमा लगाते हैं। इधर जब लोगों ने देखा, कुछ चाटुकार थे हुर के साथ, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मामला आगे नहीं बढ़ा रहा, ये तो नमाज में भी इख्तिदा कर रहा है। इसने खत लिखा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, इन लोगों ने, कि काम नहीं चलने वाला, दूसरा कमांडर भेजो। तो अम्र इब्ने साद, अल्लाहु अकबर, हाय रे बदनसीबी, बाप साद इब्ने अबी वक्कास, बाप भाई सलाम भाई, क्या नाम है इनका? सलामत भाई, हाँ सलामुद्दीन भाई। बाप कहाँ? बाप कौन? बाप साद इब्ने अबी वक्कास। वो बाप कि बद्र के मौके पे पहला तीर इस्लाम के लश्कर की तरफ से चलाया है काफिरों की तरफ, तो साद इब्ने अबी वक्कास ने। वो बाप साद इब्ने अबी वक्कास जो अशरा मुबशरा सहाबी, उनका बदबख्त बेटा अम्र इब्ने साद। कहा उबैदुल्लाह ने बुला के इब्ने ज़ियाद ने कि तुम्हें जाना है करबला हुसैन के मुकाबले में। इसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे तो दमिश्क से जो लेटर आया है उसमें मुझे ईरान के रय जाना है, तेहरान जाना है। कहा कि नहीं, पहले वहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ जाना है। अब इसने एक रात के लिए मोहलत मांगी, लेकिन दुनिया गालिब आई, नफ्स गालिब आया, शैतान गालिब आया, रय की हुकूमत की मोहब्बत उसे करबला लेके आती है। अब 22,000 की टुकड़ी है, 22,000 की फौज है, और सामने 72 नफूस कुदसिया। मैं कहता हूं, ये कौन सी जंग है कायनात में? चश्मे फलक ने ऐसा मंजरनामा नहीं देखा होगा। एक तरफ 22,000 की फौज, और फिर 7 मुहर्रम को अम्र इब्ने साद ने परवाना जारी किया कि चरिंदो परिंद तो नहरे फुरात से पानी पिएंगे, जानवर तो पिएंगे, खेमे हुसैन में पानी का एक कतरा न जाए। पानी पे पहरे बैठा दो यजीदी लश्कर का, इसलिए कि इनको डर था कि अली का शहजादा, एक बेटा अली का 22,000 के लिए काफी है। अगर उसे पानी मिल जाए, तन्हा अली अकबर काफी हो जाते, तन्हा कासिम इब्ने हसन काफी हो जाते। लेकिन मशीयत को भी मंजूर था कि इतनी प्यास बढ़ जाए खानवादे हुसैन की और अहले बैत अतहार की और मौला हुसैन की, कि फुरात तो छोड़ो, दजला तो छोड़ो, जमजम तो छोड़ो, अरे हुसैन की प्यास इतनी बढ़ जाए कि नाना कौसर के जाम से हुसैन की प्यास बुझाएं। यही वजह थी कि पानी पे पहरा बैठा दिया गया है। अब अल्लाह
अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम है और इधर करबल के मैदान में खेमे हुसैन के बाहर नमाज कायम हो रही है। और करबला में इमाम हुसैन ने अपना मुअज्जिन और अपनी जमात के लिए मुकब्बिर और मुअज्जिन किसी को मुंतखब किया है तो हजरत अली अकबर को मुअज्जिन बनाया है। कौन अली अकबर? शबीह पैगंबर अली अकबर। कौन अली अकबर के जब मदीने की गलियों से अली अकबर गुजरे तो मदीने वाले कहते थे कि मुस्तफ़ा के शबीह आ रहे हैं, मुस्तफ़ा के जलवों की तमसील अली अकबर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन के साथ उनके बेटे हैं, उनके रफ़क़ा हैं। और मैं तो हैरान रह जाता हूँ जब 70 साल का एक बूढ़ा भी हमें करबला में दिखाई देता है। ये बूढ़ा कौन है? ये सहाबी रसूल हैं, हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर हैं जो करबला में हुसैन के ग़ुलाम बन के हाजिर हैं। ये कौन हैं? मुस्लिम इब्ने औसजा अस्दी हैं। मेरे प्यारे आका हुसैन ने, मेरे मौला हुसैन ने, ज़रा उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखिए। कितने अरमानों से कूफा वालों ने दावत की थी, हज़ारों हज़ार खतूत मदीना और मक्का रवाना किया गया था। ऐ हुसैन इब्ने अली, क़यामत को क्या जवाब देंगे? हमारे ऊपर यजीद जैसा जालिम मुसल्लत हुआ है, आप आइए, हम आपको खलीफा बनाएंगे, हम आपकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। हज़रत हुसैन को पता है कि मुझे शहीद होना है, फिर भी हुसैन सूए करबला क्यों रवाना थे? फ़कत इसलिए रवाना थे कि मैं क्या जवाब दूंगा? नबी की उम्मत ने आवाज़ दिया है तो आवाज़ तो लोग दे रहे हैं। बड़े अरमानों से अकीदतों का तूफान बर्पा करके जिस शहजादे को ये इराक आने की दावत दी गई, कूफा आने की दावत दी गई, आज कूफा शहर के दरवाजे बंद हैं और कूफा से बहुत दूरी पे करबला बपा है। और इधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपने जुल्मत कदा अपने गवर्नर हाउस में बैठा है, अय्याशियों में लगा हुआ है और एक एक पल में बार बार अब सिनान को, खौली बिन यजीद को, शिम्र जिल जौशन को, करबला का ये 3 किरदार तो नहायत घटिया और पलीदी के आखिरी दर्जे पे हमें दिखाई देता है। क्या हज़रत? ये शिम्र जिल जौशन, खौली बिन यजीद और सिनान इब्न अनस नखई, ये इन लोगों ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का कान भरा कि अमर इब्ने साद भी मामला टाल रहा है। तो अब आखिरी फैसला के लिए उसने लेटर लिखा कि फैसला करो, हुसैन से कहो या तो यजीद की बैत करें नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम आली मकाम ने जब अपने रफ़क़ा की मीटिंग की है खेमे हुसैन में, सारे लोग मौजूद हैं। ज़रा उस मंज़र को निगाहों के सामने रखिए। खेमे हुसैन में पानी का कतरा भी मौजूद नहीं है, खाना तक मौजूद नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने रफ़क़ा से कहा कि ये सिर्फ मुझसे बैत ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं यजीद की हुकूमत को तस्लीम कर लूँ, आप लोग मेरा साथ छोड़ दीजिए, आप लोग चले जाइए, आपसे ये मुआखज़ा नहीं करेंगे। तो उस वक्त एक 70 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मुज़ाहिर खेमे हुसैन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि मौला हुसैन, किस जिंदगी की बात आप कर रहे हैं और किस शहादत की बात कर रहे हैं? अरे आपके बाद फिर जीना किस चीज का, आपके बाद जिंदगी किस चीज की? हम जिंदा हैं तो फकत आपके नाम पे मर मिटने के लिए है। मुस्लिम इब्न औसजा कहते हैं, या हुसैन, आपके नाम पे 70 टुकड़े मुझे किया जाए तो फिर भी मैं टुकड़ा टुकड़ा होने के लिए तैयार हूँ। अपने रफ़क़ा की जानेसारी को सुना है, अपने खानदान के लोगों को सुना है। और सुन लीजिए, जब तक ये हुसैन के रफीक करबला में रहे हैं और जब तक नबी के सहाबा करबला में इमाम हुसैन के साथ हैं, खानदान नबी के से किसी भी शख्स को इन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया है कि नहीं आपको नहीं जाना है, लड़ने के लिए हम जाएंगे। यके बाद दीगरे तमाम रफीक शहीद हो रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने वहब कलबी की शहादत हो रही है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर की शहादत हो रही है, मुस्लिम इब्ने औसजा असदी की शहादत हो रही है। 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम की सुबह की नमाज हुई है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि 10 मुहर्रम की रात भी खेमे हुसैन में इबादत हो रही है, तिलावत हो रही है और खेमे हुसैन से रोने और बिलकने की आवाज नहीं आ रही है बल्कि कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। कुरान की तिलावत हो रही है खेमे हुसैन में। और इमाम आली मकाम ने अपनी बीवियों को समझाया है, अब 10 मुहर्रम की सुबह है, रफ़क़ा शहीद हो गए। उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला में एक तकरीर करते हैं और तकरीर में अपनी अज़मत को बयान किया, अपनी शान को बयान किया ताकि इतमाम हुज्जत हो जाए, हुज्जत पूरी हो जाए, ताकि कल होके कोई ये न कहे
कि हुसैन ने कोई तकरीर न की थी, हुसैन ने कुछ बताया नहीं था अपने बारे में। इमाम अली मकाम ने कहा था, लोगों बताओ तो सही, क्या इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नबी का नवासा जिंदा है? लोगों ने कहा था नहीं। इमाम ने कहा था, लोगों बताओ तो सही, क्या मैंने किसी का खून बहाया? लोगों ने कहा था नहीं। इमाम अपनी शान बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ ये इमाम अली मकाम ने इत्माम हुज्जत के लिए बयान किया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एक जालिम खड़ा होता है और कहता है, हुसैन आपकी अजमत अपनी जगह, आपका मकाम अपनी जगह, खानदानी बरतरी अपनी जगह, यहाँ सिर्फ मतलूब ये है कि आप यजीद को तस्लीम कर लीजिए। क्योंकि यजीद को भी पता है कि पूरी दुनिया मेरी हुकूमत को तस्लीम कर ले, लेकिन हुसैन अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो मेरी हुकूमत अधूरी है, मैं अधूरा हूँ। इसलिए डिमांड पे डिमांड कर रहा है कि किसी भी तरह मेरी बैत करा लो, मुझे मनवा लो। लेकिन हुसैन ने तो टैग लगा दिया था, नो कंप्रोमाइज, कोई सुलह नहीं और कोई झुकने वाली बात नहीं है। नबी की नामूस की बात आई है, नबी की अजमत की बात आई है, दीन की बका की बात आई है। अब जरा गौर कीजिए, खेमा में खवातीन की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने खेमा के इर्द गिर्द खंदक खुदवाया है और उसमें आग जला दी है। एक जालिम जिसका नाम मालिक, ये जरा पंखा को उधर घुमाइए, क्योंकि मैं पूरा पसीना में शराबोर हूँ। अब जो हवा लग रही है ना, तो उससे मेरी आवाज़ बैठ रही है। अभी ये कंटिन्यू तकरीर हो रही है, कल भी बहुत दूर सफ़र करके, नहीं उसको ये स्विंग होता है ना, उसको ऑफ करके ऐसे घुमा दें। मुझको हवा भी नहीं चाहिए। तकरीर के बाद जब मैं अपने कुर्ता को उतारूंगा और उसके बाद गंजी जब मैं चेंज कर लूँगा, तो फिर जो हवा मिले वो अलग चीज़ है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी रात का खाना मैंने नहीं खाया, तो मैं यहाँ सहरी कर लूँगा। जो कल रोज़ा भी रहना है, तो सहरी का इंतज़ाम आप लोगों ने तो किया है ना माशाल्लाह। अरे पूरे लोगों के लिए नहीं तो मेरे लिए तो हुआ होगा ना खाना वगैरह? कहाँ? अच्छा माशाल्लाह। नहीं वो तो ज़रूरी है ना, कल रोज़ा रखना है तो थोड़ा सा कुछ चाहिए, और फिर कल रोज़ा भी रखना है और सफ़र भी करना है। और वो भी हमको खबर आई कि जिस इलाके में मुझको जाना है वहाँ कुछ मामला हो गया है, तो 3 दिन से इंटरनेट वगैरह बंद है शायद, वो दरभंगा के इलाके में। वहाँ से बहुत दूर अपने को मधुबनी की तरफ जाना है किसी इलाके में। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है, देखिए कल क्या होता है, अल्लाह खैर फरमाए। कुछ मामला वहाँ हो गए हैं। बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि वो शख्स कहता है कि हुसैन, अल्लाह पर जरा गौर कीजिए, वो किस कदर, वो कैसा जुमला था, इमाम हुसैन को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। कहता है कि हुसैन, जहन्नम में जाने से पहले ही आपने यहां पे आग जला दी। अल्लाह अकबर। उनसे कह रहा है कि जन्नत जिनके नाना की है, उनसे कह रहा है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अरे कल कयामत के दिन भी फैसले होंगे, पता चल जाएगा कल कयामत को कि कौन हक पे है, कौन बातिल पे है, और किसे जन्नत को जाना है। मैं तो कहता हूं, हम जिंदा रहे तो या हुसैन कहते हुए, मरे भी तो या हुसैन कहते हुए, ताकि कयामत के दिन उठे भी तो या हुसैन कहते हुए। और जब कयामत को मौला हुसैन चले तो अपने नाना की बारगाह में जब जाएं तो इमाम हुसैन के गुलामों के पीछे पीछे हम भी रसूलुल्लाह की बारगाह में चले। तो हम तो इसी उम्मीद के साथ जिंदा है ना। कहता है, अब मुस्लिम इब्न औसजा को जला लाया, कहा कि या हुसैन, इजाजत दें कि मैं उस जालिम की चमड़ी उधेड़ूं और उसकी जबान को उसकी जड़ से काट दूं। मौला हुसैन ने कहा कि नहीं, अपनी तरफ से पेशकदमी नहीं करनी है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे दिल को तसल्ली देता हूं। और मौला हुसैन दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ अल्लाह इसे अजाब में मुब्तला कर। बस इतना कहना था कि उसका घोड़ा बिदका है और वो घोड़े से गिरा है और घसीटते हुए उसी खंदक, आग वाली खंदक में जाके जलकर राख हो गया है। एक शख्स आया, कहा कि आपको नबी से क्या निस्बत है? अल्लाह अकबर। उस वक्त तो बहुत सारे सहाबा मौजूद थे ना। कोई पूछता अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर से, अब्दुल्ला इब्न उमर से, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, अबू सईद खुदरी से, नोमान इब्न बशीर से, सहल इब्न साद से, बहुत सारे सहाबा मौजूद थे ना, कि शान हुसैन और मकाम हुसैन क्या है। आंखों से देखा था ना सहाबा ने, अजमत हुसैन का मुशाहदा किया था और मुलाहजा किया था मस्जिद नबवी में। कितनी तकलीफ हुसैन को पहुंची होगी, इमाम हुसैन को। मौला हुसैन दुआ के लिए हाथ उठाते, मौला इसे जिल्लत की मौत दे। करबला में करामतों को भी ज़ुहूर हुआ है, पर करबला करामत के लिए बर्पा नहीं किया गया था, इस्तिकामत के लिए बर्पा हुआ था। अब उसके बाद उस शख्स को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ी। वो गया और जैसे ही अपने कपड़े को अलग करके बैठा इस्तिंजे और पाखाने के लिए, एक स्याह बिच्छू ने उसको डंक मारा। अब कपड़ा अलग है और चिल्लाते हुए पूरे मैदान करबला में घूमते हुए जाके फिर उसी आग में कूद के वो मर जाता है। और
वो वासिल जहन्नम हो गया। लेकिन उन शकियों को कौन समझाए, इतना देखने के बावजूद किसी के वो जो पत्थर दिल मौजूद थे, कोई तब्दीली नहीं हुई। अल्लाह अकबर। ज़रा देखिए, एक शख्स कहता है कि हुसैन सामने जो नहर फुरात है, पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए, आपको पानी का एक कतरा ना मिले, लेकिन मौला हुसैन को दिखाना था कि इख्तियार मेरे पास कितना है। हुसैन ने कहा अल्लाहुम्मा अमित अतशाना, अल्लाह इसे प्यासा मार। इतना कहना था कि फिर वो भी पता नहीं उसके सीने में जलन और अजीब बेचैनी हुई कि पानी पानी। यजीदी फौज के लोग उसके मुंह में मशक सटा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पानी पिए जा रहा है, फिर भी पानी पानी चिल्लाते हुए मर गया। मौला हुसैन सजदे में जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने हुसैन इब्ने अली की दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं थे, बल्कि हुसैन बाइख्तियार थे। और इख्तियार का आलम तो ये था कि हुसैन करबल के मैदान में ठोकर मारते, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि मेरा हुसैन करबला में ठोकर मारता, जमजम की दूसरी तारीख बनती हुई दिखाई देती। हुसैन ठोकर मारते, जमजम की दूसरी तारीख बन जाती। लेकिन सब्र भी तो कोई चीज है। काश के ये मंजर, आज तक इस मंजर को कभी चश्मे फलक ने ना देखा, कभी जमीन ने नहीं देखा, किसी मखलूक ने ना देखा हो, कभी फरिश्तों ने इस मंजर को नहीं देखा। इम्तिहान ऐसे भी होते हैं, और नबी के खानदान के लोग ऐसे भी सुरखरू होते हैं मैदान इम्तिहान में। जब सारे रफीकों की शहादत हो गई, अमर इब्ने साद ने कहा था, ए लोगों, ए यजीद की फौज के लोगों और ए मेरी फौज के लोगों, अब हुसैन के अपने बच्चों की बात आई है, हुसैन के बेटों की बात आई है, हुसैन के भतीजों की बात आई है, तो यकीनन अब हुसैन कंप्रोमाइज कर लेंगे, हुसैन सुलह कर लेंगे और यजीद की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन लोगों को पता क्या है कि नबी के खानदान वालों के अंदाज निराले होते हैं। हजरत कासिम इब्ने हसन आए हैं, मौला हुसैन के भतीजे हैं, अर्ज करते हैं या हुसैन इब्ने अली, या अम्मा, ए मेरे चचा, मुझे करबल जाने की इजाजत दीजिए, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए और मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था, मेरे भतीजे किस दिल से मैं तुझे इजाजत दूं, मेरे भतीजे किस मुंह से मैं तुझे इजाजत दूं। मेरे भाई की यादगार तुम हो मेरे पास, मेरे भाई की अमानत हो तुम मेरे पास। कासिम इब्ने हसन बेचैन हैं, तो मौला हुसैन ने हजरत कासिम इब्ने हसन को रुखसत किया है। ये इमाम हसन के बेटे हैं और करबला के मैदान में इमाम हसन के बेटे भी मौजूद हैं और हजरत अली के वो बेटे कि जिनका नाम अबू बकर इब्ने अली है, उमर इब्ने अली है, उस्मान इब्ने अली है, अब्बास इब्ने अली, ये लोग भी करबला में मौजूद थे। और हजरत अली ने अपने बच्चे का नाम अबू बकर भी रखा है। यकीनन अबू बकर मौजूद है करबला में, उमर नाम रखा है। आज कुछ राफजी जहन के लोग कहते हैं, चूंकि शिया तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि करबला में अबू बकर नाम के भी कोई थे या उमर नाम के भी थे, लेकिन मैं बताऊं ये हजरत अली के बेटे, हजरत फातिमा के विसाल के बाद जो हजरत अली ने मुख्तलिफ खवातीन से जो निकाह किया और जिन बच्चों की पैदाइश हुई, तो किसी का नाम अबू बकर, किसी का नाम उस्मान, किसी का उमर। मुझे बताइए तो आप बेटे का नाम किसके नाम पे रखेंगे जिसकी तरफ आपका दिल का मैलान ज्यादा हो। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम अपने मेरे सहाबा के नाम पे रखो, या तो अंबिया के नाम पे रखो, नहीं तो मेरे सहाबा के नाम पे रखो। अगर हजरत अबू बकर के हवाले से हजरत अली के दिल में कोई बात होती तो अपने बेटे का नाम अबू बकर नहीं रखते। अगर उमर के साथ कोई मामला होता तो अपने बेटे का नाम उमर नहीं रखते। अगर हजरत उस्मान गनी के साथ कोई बात होती तो अपने बेटे का नाम उस्मान नहीं रखते। करबला के मैदान में ये सब मौजूद हैं, इमाम हुसैन के साथ साथ मौजूद हैं। अब हजरत कासिम करबल में चले हैं, हाथों में तलवार है, घोड़े की पुश्त पे हजरत कासिम इब्ने हसन हैं। और उसके बाद आपने जब मुबारिस तलब किया है कि कोई मुकाबले के लिए आए, तो उस वक्त अमर इब्ने साद की नजर मुल्क शाम के एक बड़े पहलवान पे पड़ी है। मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, जिसका नाम अरज़क था। कहा कि जाओ मुकाबले के लिए। कहने लगा मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ, वो तो बच्चा है, मैं क्यों उससे मुकाबला करूंगा। अरे इब्ने साद, मुकाबला भी तो बराबरी पे होना चाहिए। लेकिन मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ। अपने पहले बेटा को भेजा, हजरत कासिम ने एक बार में खत्म किया। दूसरे बेटे को भेजा, हजरत कासिम ने नेजा मार के खत्म किया। तीसरे बेटे को भेजा। चूंकि ये वो लोग
थे कि जिनकी रगों में हजरत अली का खून दौड़ रहा था। कोई हजरत अली से भी बड़ा जंगजू है। खैबर के दरवाजे को एक हाथों पे उठाया है हजरत अली ने। बदर में हुजूर के साथ अली, कौन अली? मुश्किल कुशा अली। कौन अली? मुर्तजा अली। बदर में आगे आगे रहने वाले अली। उहुद में हुजूर की तरफ जो तीर आए उसको सीने पे रोकने वाले अली। खंदक के मौके पे अमर इब्ने अब्दे उद जैसा पहलवान जो सैकड़ों पे भारी हो उसको वासिले जहन्नम करने वाले अली। अली का पोता करबल में है। अब जब उसके चारों बेटे कत्ल हो गए और जहन्नम में जब पहुंच गए तो अब अरज़क जलाल में चला है कि मैं कासिम से अपने बच्चों का बदला लूंगा। तो क्या देखता है कि कासिम इब्ने हसन के हाथ में अरज़क के बेटे की तलवार है और तलवार जहर में बुझी हुई है। तो कहता है कि मेरे बेटे की तलवार क्यों है? तो कहा इसलिए हजरत कासिम इब्ने हसन ने बड़ी प्यारी बात की है। आप कहते हैं ये तलवार मेरे हाथ में इसलिए है, ये तुम्हारा बेटा देकर गया है कि जब मैं जहन्नम में पहुंच जाऊं तो पीछे पीछे मेरे बाप को भी जहन्नम में भेज दीजिएगा। जब इतना सुनना था कि अरज़क जलाल में आया और हमला करने की कोशिश की, कोशिश करना था कि शेरे खुदा का पोता जलाल में आता है और एक तलवार मारा है, अरज़क का सर धड़ से जुदा हो गया है और वो भी अपने बच्चों के साथ जहन्नम में पहुंच गया है। और उसके बाद हजरत कासिम ने आवाज दी थी, या अम्मा अल अतश, चचा जान प्यास प्यास। पता है अम्र इब्ने साद को कब तक कासिम मुज़ाहमत करेंगे। पहरा बैठा दिया गया है फुरात पे, कोई मुकाबला नहीं है साहब। अल्लाह अकबर, एक तरफ जुल्म ही जुल्म है और एक तरफ सब्र के पैकर मुजस्सम है। मौला हुसैन ने आवाज़ दे के कहा था कि सब्र है कासिम इब्ने हसन, नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं तेरे इस्तकबाल के लिए। फिर अम्र इब्ने साद ने उसकी आवाज़ गूंजी कि अरे हसन के लाडले को तुम क्या शहीद कर पाओगे? तनहा तनहा सारे कूफी और सारे इराकी और सारे शामी मारे जाएंगे, कासिम इब्ने हसन काफ़ी है। एक बैक हमला करो। हज़ारों तीर कासिम इब्ने हसन पर चले हैं और उनका जिस्म नाज़नीन छलनी हुआ है, ज़मीन पे आए हैं। हुसैन इब्ने अली की जलवागरी हुई है और अपने लाडले को गोद में उठाया है और खेमा तक पहुँचाया है। अल्लाह अकबर, कितनी लाशों को इमाम हुसैन उठा रहे हैं। अपने रुफ़क़ा को एक लाइन से एक तरह से इमाम हुसैन ने रखा है, एक क्यू में रखा है, एक कतार में रखा है। अब अब्बास अलमदार आते हैं। कौन अब्बास अलमदार? हजरत अली के बेटे अब्बास, मौला हुसैन का अलम थामने वाले अब्बास। कौन अब्बास? मदीना से मक्का और मक्का से करबला, आगे आगे अलम हुसैन को लेकर चलने वाले अब्बास। कहते हैं भाई हुसैन, अब बच्चियों और छोटे छोटे बच्चों की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। मैं आपका अलम बरदार हूँ, मुझे इजाज़त दें कि मैं फुरात से पानी मशकीज़े में भर कर लेकर आऊँ। ज़रा उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखिए। एक वक्त हमें पानी नहीं मिलता साहिब, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन 3 दिन से पानी बंद है। 3 दिन से खाने के लिए एक लुकमा भी खेमे हुसैन में मौजूद नहीं है। अब्बास चले हैं, जुल्फ़िकार हैदरी के तमसील बनकर जब अब्बास चले हैं फुरात के किनारे, अम्र इब्ने साद की आवाज़ गूंजी। यजीदी कमांडर बोल उठा कि अरे गजब हो जाएगा अगर एक कतरा पानी भी खेमे हुसैन में चला गया तो, और पहरेदार को बढ़ा दो, तादाद बढ़ा दो, फौज की लाइन लगा दो, लेकिन अब्बास को फुरात के किनारे जाने न देना। आज भी इराक की धरती पे फुरात में पानी है, लेकिन फुरात की नहरें भी बेचैन हैं कि कितनी कमनसीबी मेरे लिए है कि हमने लबे हुसैन को बोसा नहीं दिया। लोग कहते हैं कि हुसैन के लब ने बोसा नहीं दिया। अरे फुरात की मौजें बेचैन थी लबे हुसैन को बोसा देने के लिए। फुरात खुद बेचैन है, नहरे फुरात बेचैन है। अब अब्बास अलमदार हैं। आपने शकियों के बादल को चीरते हुए, दुश्मनों को काटते हुए खीरे और ककड़ी की तरह आप जब पहुंचे हैं फुरात के किनारे, मशक में पानी भरा है और पानी भरने के बाद जब चले हैं इधर, फिर अम्र इब्ने साद कहता है कि तीर चलाओ, मशक को निशाना बनाओ, पानी न जाए। चमड़े के मशक पे 2 शाखों वाली तीर को चलाया गया है और फिर हजरत अब्बास के बाजू पे वो तीर पेवस्त हो गया। मशक से पानी निकला है और हजरत अब्बास के चुल्लू में खून बन के है। अब्बास ने उसको अपने चेहरे पे मला है। एक बाजू काट दिया गया है, दूसरे बाजू में अलम हुसैन को थामा है, दूसरा बाजू भी शहीद हो गया, गर्दन के नीचे अलम को थामा है। अल्लाह अकबर, उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने लाओ। एक अली का लाडला है, ऐसा लगता है कि खैबर भी हमें करबला में दिखाई दे रहा है, खंदक के मजहर भी करबला में दिखाई दे रहे हैं, बद्र उहुद के कमाल भी करबला में दिखाई दे रहे हैं, अली का खून करबल में हमें नजर आ रहा है। अब्बास
सलमदार चले हैं। और उसके बाद से खेमे हुसैन से पहले, खेमे हुसैन के करीब पहुंचने से पहले आपकी शहादत हो गई। अल्लाह अकबर। सक्काए सकीना चला था पानी लाने के लिए, लेकिन पानी का एक कतरा भी सकीना तक ना पहुंच सका, अली असगर तक नहीं पहुंच सका। यही मंजूर था अल्लाह को। ऐसा इम्तिहान भी होता है, काश कि ये मंजर लोग देखें, पूरी दुनिया देखे, लेकिन उस इम्तिहान की हालत में भी लब्बैक लब्बैक के नारे बुलंद हो रहे हैं। रफ़क़ाए इमाम हुसैन लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। और मौला हुसैन की ज़बान पे फ़कत एक जुमला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी शहादत, मेरे रफ़क़ा की शहादत, मेरे बच्चों की शहादत, सब अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक नारा लबे हुसैन पे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हज़रत अली अकबर चले हैं और इजाज़त तलब करते हैं। उम्र कितनी है हज़रत अली अकबर की? 18 साल के जवान हैं। चूँकि वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। हज़रत अली अकबर 18 साल के जवान अली अकबर। कौन अली अकबर कि जिनकी अम्मी का नाम याला? कौन अली अकबर कि जिनके नाना का नाम मुर्रा? कौन अली अकबर कि जिनके परनाना का नाम उर्वा इब्ने मसूद सकफी? और कौन अली अकबर? लाओ कायनात में किसी ऐसे पोते को कि जिसके दादा हजरत अली हो और जिसकी दादी फातिमतुज़ ज़हरा हो। अरे दादी फातिमा हैं और फातिमा ज़हरा को क्या अपने पोते से मोहब्बत नहीं है? देखे होंगे घरों में कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना, दादी के करीब रहते हैं ना। अपनी मम्मी के बस कम रहेंगे, दादी के पास ज़्यादा। अल्लाह अकबर। दादी तो बहुत पहले विसाल कर गई थी ना, जब हुसैन अभी 6.5 साल के थे। लेकिन दादी, अल्लाह अकबर, नबी की शहजादी अली अकबर की दादी जान सैयदा फातिमा, हुसैन के बेटे अली अकबर शबीह पैगंबर जब इजाजत लेके चले हैं तो बाप ने अपने हाथों से तलवार दिया था, बाप ने अपने हाथों से दस्तार बांधा था। आप भी बेटों के बाप हैं। अल्लाह अकबर। अगर मेरे बच्चे को बुखार हो जाए ना और 2-3 डॉक्टर चेंज हो जाए तो साहब जिंदगी के लफ्फ़ो नश्र बिगड़ जाते हैं और ज़िंदगी अजीरन सी लगने महसूस होने लगती है। और ऐसा लगता है कि बच्चों के बगैर फिर जीना क्या। और बच्चों की नींद की वजह बच्चे ना सोएं, हमें भी नींद नहीं आती। लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त क्या पोजीशन है। खुद अपने हाथों से अपने लाल को रुखसत किया है। और अली अकबर जब चले हैं ना तो फिर यजीदी फौज पे सन्नाटा है। तो अमर इब्ने साद ने कहा कोई चलता क्यों नहीं मुकाबले के लिए? तो कहा था फौज के लोगों ने कहा अरे हम किससे मुकाबला करें? अरे हुसैन से मुकाबला तो कर सकते हैं, हुसैन के नाना से हम कैसे मुकाबला करें? तो अमर इब्ने साद ने कहा था ये हुसैन के नाना नहीं बल्कि हुसैन के नाना के शबीह हुसैन के बेटे अली अकबर हैं। हज़रत अली अकबर इतने हसीन, इतने खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अली अकबर करबल में हैं और आते आते डंके की चोट पे सीना ठोक के अली अकबर ने तलवार को घोड़े की पुष्ट से लड़ा के कहा था, अना अली उब्नो हुसैन उब्नो अली, मैं अली हुसैन का बेटा और अली का पोता हूँ। अना अहलुल बैत औला बिन नबी, मेरा शुमार अहले बैत में होता है और मैं हुजूर का सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ, मैं हुजूर के ख़ानदान का हूँ। लेकिन किस पे क्या असर करने वाली चीज़ है भाई? वहाँ तो सब सत्ता के दलाल लोग मौजूद थे, सब चापलूस और चाटुकार, उन्हें तो सिर्फ दुनिया चाहिए थी। कौन लड़ता इन चीज़ों को सुन के साहब? कैसे नाहंजार किस्म के लोग थे। और मैं तो कहता हूँ कि करबला में 22,000 जो मुकाबले की टीम थी ना, ये हिजड़ों की टीम थी। मर्द थे तो इमाम हुसैन थे और मर्दानगी की अलामत इमाम हुसैन के शहजादे थे। हज़रत अली अकबर हैं, खुद से मैमना पे हमला किया। मैमना यानी राइट विंग पे दाहिनी तरफ की फौज को काटते हुए आगे बढ़े, फिर मैसरा यानी लेफ्ट विंग पे हमला किया, फिर फ्रंट पे हमला किया और उसके बाद न जाने कितनों को ख़त्म किया। और उसके बाद यके बाद दीगरे भी लोग मुकाबले में आए। इमाम हुसैन सबको, इमाम अली अकबर सबको वासिले जहन्नम कर रहे हैं। अब उसके बाद अमर इब्ने साद ने कहा था कि तन्हा कोई अली अकबर का मुकाबला नहीं करेगा। उसने 2 कमांडर को खड़ा किया कि एक तरफ से 1000 की फौज लो, दूसरी तरफ से 1000 फौज लो। और उसके बाद दोनों तरफ से तीर चली है, तीरों की बरसात हुई है जिसमें नाज़नीन जख्मों से चूर है। हजरत अली अकबर घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं, या अबता अदरिकनी या अबता अल अतश, अबू जान मेरी खबर लीजिए, बाबा
प्यास प्यास प्यास। हजरत इमाम हुसैन आए हैं, गोद में अपने लाल के सर को रखा है, अपनी चादर मुबारक से गर्दो गुबार को साफ किया है और फिर अपनी अंगूठी को इमाम हुसैन के, इमाम अली अकबर के मुंह में रखा है। इमाम अली अकबर की प्यास कुछ कम होती है, कहा कि अली अकबर सब्र करो, कौसर के जाम से नाना तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। हजरत अली अकबर फिर खड़े हुए हैं और फिर शहादत का जाम नोश किया है। शहरबानो कहती हैं, हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मेरा भाई, मेरे भाई की कमर झुक गई थी और मेरे भाई की पीठ टूट चुकी थी जब मेरा भाई अली अकबर को गोद में लेके जब खेमे के सामने लाया था। यार कौन बाप ऐसा हो सकता है कि जो ऐसा शख्स के भाई शहीद हो रहे हैं, भतीजे शहीद हो रहे हैं, साहब कि जिनके रुफका शहीद हो गए, आज बेटा जिसे अरमानों से पाला था उसे भी इस्लाम के रास्ते में कुर्बान किया। अब जरा उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखिए। और यहाँ मैं एक इस्लाह भी करने की कोशिश करूंगा कि हजरत अली असगर को जब इमाम ने गोद में लिया तो कुछ खतीब बयान करते हैं कि हजरत इमाम ने कहा था कि लोगों मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं, अली असगर से कौन से नजरियाती इख्तलाफ हैं, इसके लिए पानी दे दो। ऐसा नहीं था साहब, हजरत अली असगर से भी नजरियाती इख्तलाफ था, इसलिए था कि इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली असगर थे। यानी पानी मांगा जा रहा है। कभी भी हजरत अफसर भाई करबला की तारीख में पानी तलब करते हुए कोई रिवायत कहीं ऑथेंटिक बुक में मौजूद नहीं है। हुसैन पानी मांगेंगे अली असगर के लिए, अरे इख्तियार का आलम तो ये था, इशारा करते सूरज से पानी बरसना शुरू हो जाता, इशारा करते कौसर के जाम लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह करबला में आ जाते। नहीं नहीं, बल्कि अब तन्हा हजरत हुसैन बचे हैं। हजरत अली असगर भी हैं और हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी। ज़ैनुल आबिदीन उसकी तरतीब ये होनी चाहिए जो मैं भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन पहले इजाजत तलब करते हैं कि अब्बा जान मुझे इजाजत दीजिए। कहा कि नहीं, आप मेरी अमानतों के अमीन हैं, मुखद्दरात अहले बैत को यहाँ से मदीना आपको ले जाना है। मेरी नस्ल, इमाम हुसैन की निगाह देख रही थी कि मेरी नस्ल चलेगी तो ज़ैनुल आबिदीन से चलेगी। इमाम हुसैन सब कुछ देख रहे थे। इमाम अली मकाम ने ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर पे सुलाया है। अब हुसैन खेमे के बाहर हैं, सकीना रुखसत कर रही हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त हजरत ज़ैनब की गोद में अली असगर थे। इमाम हुसैन ने कहा कि आखिरी वक्त है, जरा उस मंजरनामे को निगाहों के सामने रखिए। 19 दिन के बच्चे अली असगर थे। कहां पे? मदीना में। जब ये काफिला मदीना से शाबान के महीने में रुखसत हुआ था और पूरा सफर में 6 महीना के हो गए। शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, 6 महीना हो रहे हैं ना। तो 20-19 दिन, मैंने एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं पेश कर सकता, लेकिन किताबों के अंदर जो है कि 19 से 20 दिन उम्र थी हजरत अली असगर की। और ये 6 महीना सफर में छोटे से बच्चे की पेशानी को बोसा दे रहे हैं। इमाम हुसैन अपने अली असगर को रुखसत कर रहे थे, पानी नहीं मांग रहे थे, लेकिन कस्साम अज़ल ने एक बदबातिन के जिम्मे, एक बदबातिन को, चूंकि अज़ली शकी और खबीस और बदबातिन था, हुरमला, उसने मशके सितम बनाया हजरत अली असगर को। और 2 रुखा तीर, जानवर जिससे ज़बह होते हैं और जानवरों को शिकार करने के लिए जब शिकारी जंगल में चलाते हैं, वो तीर चलाया है निशाना बना के। हुसैन ऐसे चूम रहे थे अपने लाडले को, वो तीर आया है और हजरत अली असगर के गले और उनके हुलकूम को छेदता हुआ मौला हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया है। अल्लाह अकबर। खून का एक फव्वारा जारी हो गया और इमाम हुसैन ने जो सब्र किया है, अल्लाह अकबर। कायनात में ऐसा साबिर हमें कोई नहीं दिखाई देता, कायनात में ऐसा कोई शाकिर हमें नहीं दिखाई देता। उस वक्त भी हुसैन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अपने छोटे बच्चे की भी कुर्बानी कबूल कर लीजिए और ऐ अल्लाह हुसैन के इस सबसे छोटी कुर्बानी को कबूल कर ले। 6 माह के लिए असगर शहीद हो गए और उसके बाद फिर ज़ैनब को लौटाया है। तो ज़ैनब जब उम्मे रुबाब के हवाले कर रही हैं तो कहती हैं कि नाना ने कौसर का जाम पिला के अली असगर को सुकून की नींद सुला दिया है। अरे अहले बैत की ख़वातीन भी क्या थीं, सब्र व शकीब की पैकर मुजस्सम थी। सब्र व शुक्र अगर एक पैकर मुजस्सम में बन जाए और एक पैकर सब्र का हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ज़ैनब की सूरत बन जाए। शहरबान
मुसलमानों की सूरत इख्तियार कर ले, उम्मे रुबाब की सूरत बन जाए, याला इब्ने मुर्रा की ये याला बिनते मुर्रा की सूरत बन जाए, हुसैन की सूरत बन जाए, अगर सब्र एक मुजस्सम हो जाए तो हम सिर्फ इमाम हुसैन हमें दिखाई देंगे। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन करबल चले हैं, नाना का की दस्तार सर पे रखा है, बाबा की तलवार हाथ में लिया है और अपने सैयदना सरकार अमीर हमजा का ढाल है, हज़रत जाफ़र की ज़िरा है और इमाम अली मकाम करबला में है। और सबकी शहादत के बाद इमाम हुसैन ने फिर इत्माम हुज्जत के लिए हुसैन एक तकरीर कर रहे हैं, कभी से तो लोग राह रास्त पे आ जाएं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने कहा था, कुछ देर के लिए लोगों का दिल पसीजना शुरू हुआ था, लेकिन खौली ने और शिम्र ज़िलजौशन ने कहा कि अरे हुसैन की बात न सुनो, बस एक आवाज़ दो कि ये यजीद को माने, यजीद की बैत करें। लेकिन मौला हुसैन ने कहा, इतनी कुर्बानी हमने किस लिए दी, सिर्फ यजीद की बैत के लिए? नहीं नहीं, मैं यजीद को तस्लीम नहीं करूंगा। अब करबला के मैदान में फातिमा का शहजादा है, अब करबल के मैदान में, करबल के चटियल मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन है। अब करबला के मैदान में वो पेशानी मौजूद है कि हजारों बार नबी ने जिस पेशानी को बोसा दिया है, करबल के मैदान में वो जिस्म नाज़नीन मौजूद है कि जिस जिस्म को मुस्तफ़ा ने अपना जिस्म कहा है, करबल के मैदान में वो ज़बान मौजूद है जिसने नबी की ज़बान को चूसा है, करबल के मैदान में अली का खून मौजूद है, करबल के मैदान में मर्दानगी की अलामत मौजूद है। हुसैन ये सिंबल है डिग्निटी के, इमाम हुसैन इज द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस, हुसैन इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी, हुसैन इज द सिंबल ऑफ बोल्डनेस एंड, लेकिन मैं कहता हूं कि हुसैन इज द बेस ऑफ इस्लाम एंड फाउंडेशन ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के फाउंडेशन इस वक्त करबला में मौजूद है, इस्लाम की बुनियाद करबला में मौजूद है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, हुसैन ने मुबारिस तलब किया है, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ मुकाबले में, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अमर इब्ने साद ने जितने बहादुरों को छुपा के रखा था उसे सामने किया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। अब लोग यके बाद दीगरे आए, हुसैन सबको जहन्नम पहुंचाते रहे, खुद से कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ और कभी फ्रंट में। और करबल के मैदान में अली की तलवार चल रही थी, नबी का शहजादा चला रहा था। और जरा उस मंजर को जरा तस्वुर में लाइए और इमेजिन करिए, अपने आप को करबला लेके चलिए। हम हुसैनी लश्कर में हैं और हुसैन के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर, हम भी शहीद हो गए हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं। अब उस मंजर मामा को देख रहे हैं, हाथों में हुसैन के तलवार है और तलवार अली की तलवार है कि जिसे जुल्फिकार कहा गया है। हाथों में अली की तलवार है, सर पे दस्तार मुस्तफ़ा की है, हजरत हमजा की ढाल और ज़रा है और उसके बाद हुसैन की तलवार चल रही है। ऐसा लगता है कि करबला की धरती पे अबू बकर की सदाकत भी हमें दिखाई देती है, उमर की अदालत भी हुसैन की अदालत की शक्ल में हमें नजर आती है, उस्मान की सखावत भी करबला में, अली की शुजाअत व बसालत भी करबला में, हसन का तदब्बुर भी करबला में, और तमाम अज़मतें, तमाम निस्बतें, तमाम बुजुर्गियां करबला में हैं। और उस वक्त बिजली की तरह हुसैन की तलवार चल रही थी। प्यासे हुसैन हैं, बच्चों की शहादत देखी है हुसैन ने, बेटी को रुखसत किया है हुसैन ने, बहन को जुदा किया है हुसैन ने, बीवी को सब्र की तलकीन की है मौला हुसैन ने। अब करबला में हुसैन है, शकियों की भीड़ है, जालिमों की तलवारें हैं, इतने तीर चले हैं कि जब इमाम हुसैन का पहराहन हटाया गया है और जब कपड़े हटे हैं तो 130 सुराख थे उन कपड़ों के अंदर, इतने तीर चले हैं कि तीरों से छलनी वो जिसमें नाज़नीन हो गया, इतनी तलवारें चली हैं, इतने नेज़े चले हैं। अब मौला हुसैन जख्मों की ताब न लाके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह और फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, हुसैन कुर्बान, हुसैन कामयाब हो गया, हुसैन कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। इमाम हुसैन कहते हुए सजदे में जाते हैं, सुभान रब्बियल आला की सदा है, सुभान रब्बियल आला ज़बान पे है। एक जालिम आगे बढ़ता है, हिम्मत नहीं हुई कि फातिमा के शेर के सर को उनके जिस्म नाज़नीन से जुदा करे, लेकिन सिनान इब्ने अनस और शिम्र जैसे बदबख्त और खौली जैसे बदबख्त आगे बढ़ते हैं और सरे हुसैन को जिस्म नाज़नीन से अलग कर देते हैं। अल्लाह अकबर, चश्मे फलक ने इस मंजर को कभी न देखा होगा कि कितनी बार उस पेशानी को बोसा लिया है मुस्तफ़ा ने। आज उस पेशानी पे तीर पे वस्त है, हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद है, लेकिन अल्लाह अकबर, वो हक जो करबला में अदा किया है, जो मदीने में नाना से वादा किया था, उस वादे को वफा करबला में किया है। और लबे हुसैन पे नेज़े पर भी सर है तो कुरान की तिलावत की सदा मौजूद है। हुसैन उस वक्त भी
कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इमाम अली मकाम शहीद हो गए। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। हुसैन शहीद हुए, आसमान भी आंसू बहा रहा है, ज़मीन भी रो रही है, जिन्नात भी नौहा कर रहे हैं, चारों तरफ आहो बुका की आवाज़ें हैं। बस जश्न है और जश्न व तरब की महफिलें सजी हैं। तो जुल्मत कदे यजीद में और फिर इधर कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस में, और उसके बाद जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, ये लुटा हुआ काफिला और ये जब घोड़ों की टापों से रौदी हुई लाश अल्लाह अकबर करबला में है, ये काफिला जब चला है और इमाम हुसैन के जब वो बगैर कपड़े के वाले जिस्म पे जब हज़रत ज़ैनब की नज़र पड़ी है, अल्लाह अकबर, या मोहम्मदा की आवाज़ गूंज गई है। और कितनी तकलीफ हुजूर को पहुंची थी। उम्मे सलमा कहती हैं कि 10 मुहर्रम जुमा के दिन असर के करीब एक वक्त था, मैं सोई हुई थी, मैं घबरा के उठी और उठ के जब मैं दौड़ के गई, मैं सोई हुई थी तो मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर मेरी निगाहों के सामने हैं और मेरे आका की जुल्फें बरहम हैं, मेरे आका का चेहरे पे गर्दो गुबार निसार हो रहे हैं। हाँ, ये जुमले पे तवज्जो नहीं, वो गर्दो गुबार से हटा हुआ नहीं, चेहरे की बलाएं गर्दो गुबार ले रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि जानम फिदा या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आपको तकलीफ में मुब्तला किया? आका ने फरमाया, उम्मे सलमा, मैं करबला में था और ख़ानदान अहले बैत के खून को जमा कर रहा था, मेरा हुसैन शहीद हो गया। कायनात में सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंची है तो मुस्तफ़ा जाने आलम को पहुंची है इमाम हुसैन की शहादत पे, और ख़ुद हुजूर को शहादत से गुजारा गया है। और हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत रसूलुल्लाह की शहादत है। ये शहादत हुसैन सिर्फ नहीं, शहादत मोहम्मदी है। और करबला में शहादत मोहम्मदी के जलवे हमें दिखाई दे रहे हैं। दौड़ के गई उम्मे सलमा तो क्या देखती हैं कि जो मिट्टी हुजूर ने इमाम हुसैन की पैदाइश के वक्त मुझे दिया था और जिसको मैंने शीशी में महफूज रखा था, वो मिट्टी खून बन चुकी है। कोई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पैगाम करबला क्या है, बस इतना याद रखिएगा, बस इसी चीज़ को याद रखिएगा। यजीद फ़कत एक नाम नहीं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और अम्र इब्ने साद सिर्फ, मेरे जुमले पे गौर रहे, सिर्फ हाजी साहब किबला, सिर्फ एक पार्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम नहीं, सिर्फ एक वाहिद शख्स का नाम नहीं, बल्कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक इस्तिआरा का नाम है। कूफा एक इस्तिआरा है, करबला एक इस्तिआरा है। जहां पे भी जुल्म हो, वो कोपा हो, माझी हो, रिविलगंज हो, ब्रह्मपुर हो, बशडीला हो, जलालपुर हो, कहीं भी हो, जहां भी जुल्म हो और लोग जालिम को सपोर्ट करें तो सपोर्ट करने वाले कूफी हैं और वो जगह कूफा है। हाँ, ये सिर्फ या हुसैन कहने से नहीं होता जी। कूफा इज नॉट ओनली नेम ऑफ अ सिटी। कूफा सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, कूफा इस्तिआरा है। कूफा इज ए सिंबॉलिक सिस्टम। कूफा एक सिंबॉलिक सिस्टम है, ये इस्तिआरा है जुल्म जफा का। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इस्तिआरा है जुल्म तअद्दी का। अम्र इब्ने साद इस्तिआरा है झूठ, फरेब और गद्दारी और धोखाधड़ी का। तो जहां भी इस तरह के मामले हों और जहां भी लोग हक को सपोर्ट करें, हक अकेले हो, हक पे चलने वाला तन्हा हो, हक को रिप्रेजेंट करने वाला कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जो लोग हक को सपोर्ट करें वो हुसैनी है, और जहां हक को सपोर्ट किया जाए वो करबला है। हुसैन भी एक इस्तिआरा है। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। और माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं, एक दर्द है। लोग कहते हैं हजरत ये दर्द क्यों बयान करते हैं? मान लिया जाए कि इस 2023 में 1445 में भी कोई हक का रिप्रेजेंटेटिव गुलाम हुसैन बन के खड़ा हो जाए और एक तरफ यजीदी नुक्ते नज़र का हामिल शख्स हो, तो आज भी बहुत सारे लोग हैं साहब गुलाम हुसैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, सत्ता पक्ष को सपोर्ट करेंगे। हजरत जी उसकी दलाली करेंगे,
उसकी चाटुकारिता करेंगे। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो हबीब इब्ने मुजाहिर के गुलाम हैं, जो मुस्लिम इब्ने औसजा के जानशीन हैं, जो अब्दुल्लाह इब्ने वहाब कलबी के चाहने वाले हैं, जो हजरत अली अकबर के गुलाम हैं, जो हजरत अली असगर के गुलाम हैं। और हम तो हैं, याद रखिएगा, हम ये कोपा के लोग या यहाँ के मुसलमान, हम हुसैनी कल भी थे, आज भी हैं, और हमारी नस्लें भी हुसैनी रहेंगी। ऐ अल्लाह मेरी नस्लों को हुसैनी रखना, सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। देखिए इंडिया में 2:30 बज रहे हैं और अरब शरीफ में 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे तक कल ड्यूटी भी जाना है मौलाना मुदस्सिर साहब को, लेकिन वहीं से मुझको मैं देख रहा हूँ और मुझको वो देख रहे हैं, तो वहाँ से वो सुन रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये माशाल्लाह अभी तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनके रुतबे बड़े हैं भाई साहब, इनकी शान है। तो हमारे मुदस्सिर भाई सलामत रहें, अल्लाह इनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और आप हजरात को भी सेहत अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो हम हमारी आने वाली नस्लों को हुसैनी रखना, और हम जिंदा रहें तो हुसैनी बन के, और इस उम्मीद के साथ हम हुसैन की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अमीर अल मोमिनीन, ए शहीद करबला, ए दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू कुबा, इमदाद कुन, ए शहीद करबला, ऐ दाफ़े करबो बला। कल क़यामत के दिन अपने नाना से हम फ़कीरों की भी शफात करा लेंगे। और ऐ शहीद करबला, शाहा चे अजब गर बनवाजंद गदारा, शाहों को क्या अजब है कि फ़कीरों को न नवाजे। अरे आपका बेटा का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो गरीब नवाज हैं, आप तो गरीब नवाज के गरीब नवाज हैं मौला, आप तो अब्दुल कादिर जिलानी के नाना हैं या हुसैन। मेरे हुसैन आप हमें नवाज दें, बस यही हमारी ज़िंदगी की मेराज हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन की शहादत जिंदाबाद। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। हुसैन शहीद हो गए, लेकिन करबला का चप्पा चप्पा और जर्रा जर्रा और करबला की हवा पुकार उठी कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम